नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और जून के महीने के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। मेष राशि की सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, लेकिन राशियों की शुरुआत से पहले हमें जान लेना चाहिए कि इस महीने का पंचांग क्या कुछ कहता है, यानी कि तिथि अनुसार इस महीने के अंतर्गत कौन सी ऐसी विशेष पर्व पड़ रहे हैं, कौन से ऐसे उत्सव, कौन से महोत्सव बन रहे हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना चाहिए। चंद्र मास की अगर हम बात करते हैं तो ये महीना जून का, क्योंकि 1 जून से लेके 29 जून तक चंद्र मास के अनुसार ज्येष्ठ महीने का अधिक मास जो है वो इस महीने रहने वाला है। यानी कि पिछले महीने भी ज्येष्ठ मास रहा था और इस महीने द्वितीय पड़ाव जो है इस ज्येष्ठ मास का वो आपको देखने को मिलने वाला है। अब 1 जून से अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो इस महीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कर्क राशि में अपनी उच्चतम राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी उच्च राशि में आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए ये भाव आपकी सुख, सुविधा, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, मात्र सुख के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो चतुर्थ भाव में जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे तो इसका पूर्ण लाभ जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। हाँ, भले ही इस वर्ष जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चल रहे हैं, यानी कि तेज गति से ट्रांजिट करे हैं, लेकिन फिर भी शुभ ग्रह जब अपनी उच्च एक्सॉल्टेड पोजीशन पे आता है तो उसका अच्छा और उसका जो बेनिफिट रिजल्ट होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। साथ में मंगल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मेष राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो मंगल हैं। इस महीने के अंतर्गत मंगल अपनी राशि में यानी कि मेष राशि में 20 जून तक रहेंगे और उसके बाद आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि द्वितीय भाव में ट्रांजिट करेंगे, जो आपके लिए फर्स्टली आपके आत्मबल, आपके करिश्मा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर आएगा और साथ के साथ धन कमाने की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि स्व राशि का स्वामी यानी कि आपकी राशि का स्वामी जब धन भाव में गोचर करेगा तो आपकी मेहनत से, आपकी इंट्यूटिव नेचर से, आपकी बात करने के तरीके से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपके साथ शायद कोई नई डील का हिस्सा बनना चाहें। पार्टनरशिप के लिए आपके लिए ये जो समय है वो काफी पॉजिटिव नजर आता है और अन्य तरीके से भी आपके लिए धन कमाने के, इनकम सोर्सेज में बढ़ोतरी के लिए ये समय जो है, ये महीना जो है विशेष करके ये आपके लिए काफी पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस महीने जिस चीज का आपको ख्याल रखना है, थोड़ा सा मंगल जब आपकी राशि के स्वामी में या आपके लग्न से ट्रांजिट करता है तो ये जहां पर आपके अंदर आत्मविश्वास लेकर आएगा वहीं कहीं ना कहीं बॉर्डरलाइन ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आ सकता है। तो आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो बारीक रेखा है उसका ध्यान आपको इस महीने जरूर रखना है, ताकि जल्दबाजी में इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर आप अपने हार्ड अर्न मनी यानी कि जो आपने मेहनत से धन कमाया है, जो मेहनत से पैसा कमाया है या जिसे इकट्ठा किया है, जिसे संजो के आपने रखा है, उसे जल्दबाजी में डबल करने के चक्कर में, मुनाफा कमाने के चक्कर में आप गवा ना दें। तो इसका भी विशेष करके ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव का भी नेतृत्व करता है, जो कि सडन गेन्स और सडन लॉस का भाव माना गया है। तो जब अष्टम भाव और सेकंड हाउस का कनेक्शन एक साथ आ जाता है तो व्यक्ति कई बार धन कमाने के चक्कर में शॉर्टकट्स जो है वो भी अपनाता है। तो इस महीने शॉर्टकट्स अगर अपना रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार कर ही अपनाएं। अगली चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए वो यह है कि जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करेंगे, देवगुरु बृहस्पति वृद्धि देने वाले ग्रह माने गए हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं और आपकी राशि से 4th हाउस में सुख, सुविधा, लग्जरी, कंफर्ट। इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी फैमिली के कंफर्ट के लिए, उनकी लग्जरी के लिए, उनकी खुशियों के लिए आप कुछ पैसा जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसी चीज में जो मटीरियलिस्टिक गेन आपको लेकर आए। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे बहुत लंबे समय से, या रेंट पे जाना चाहते थे या अपना घर बदलना चाहते थे, उसके लिए भी ये समय जो है, जब तक आपकी राशि से उच्च भाव में 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का अक्टूबर तक ट्रांजिट रहने वाला है, इस समय के अंतर्गत, इस इंटरवल के दौरान आपके पास कोई नई चांसेस, कोई नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आ सकती हैं। अगर आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, खुद का वाहन लेना चाहते हैं, तो मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए भी आपके लिए प्रॉपर्टी से सुख या फिर वाहन का सुख जो है वो पूर्ण तरीके से इस महीने के अंतर्गत नजर आता है। रिश्तों में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा दबाव जो है वो आपको नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि मंगल आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहा है और डायरेक्टली सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि पार्टनर का भाव है। अगर
अगर आपकी शादी हो रखी है तो आपके स्पाउस का भी भाव है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो तो आपके वर्किंग पार्टनर का भाव है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अग्रेशन की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, आपकी डिसीजन मेकिंग की वजह से हो सकता है कि आप भी चाहें कि आपका पार्टनर आपकी हाँ में हाँ मिलाए हमेशा, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उन पे थोड़ा सा ना समझते हुए या ना जानते हुए उन पे प्रेशर या दबाव बना रहे हैं। तो इस चीज को कॉन्शियसली अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो ये महीना आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी काफी पॉजिटिव साबित हो सकता है। मूविंग फर्दर, क्योंकि शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि हॉस्पिटल का भी भाव माना गया है, मोक्ष का भी भाव माना गया है। यहाँ पर जब शनि गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय से जो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही थी उसमें आपको लगेगा कि थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ रहा है। हालांकि मंगल जो है वो 20 जून तक आपकी ही राशि से ट्रांजिट करने वाले हैं, लेकिन 20 जून के बाद आप देखेंगे कि 20 जून तक आपकी तबीयत ठीक थी, लेकिन स्लोली कर जैसे मंगल का ट्रांजिट आपकी राशि से निकलकर दूसरे भाव में होगा और शनि भी मंगल को देखेंगे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी डिटीरियोरेट होती हुई आपको दिखेगी। तो इसलिए घबराना नहीं है। इस समय के दौरान अगर आप प्राणायाम करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, अगर आप कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप मेंटली और फिजिकली खुद को एक्टिव रख सके, प्रसन्न रख सके या खुश रख सके, कि छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में आपके हेल्थ के एस्पेक्ट से काफी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो आपके लिए लेकर आ सकती हैं। ट्रैवल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवलिंग में हो सकता है कि अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं इस समय के दौरान, क्योंकि गर्मियों का छुट्टियों का भी समय होता है ये, तो काफ़ी सारी फैमिलीज ट्रैवल पे जा रही होती हैं। इस समय हो सकता है कि कुछ छोटी छोटी कारण की वजह से लास्ट मोमेंट पे कोई डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपके घर पे छूट जाए, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो होती हुई नजर आती हैं। इसीलिए डबल चेक ट्रिपल चेक कर ही आपको, अगर आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप पहले से ही सारा सामान जो है आप उसे डबल चेक कर लेते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी भी प्रकार से आपको परेशानी या किसी भी प्रकार से आपको जो लास्ट मोमेंट पे हम हसल जिसे कहते हैं वो ना करनी पड़े। तो इस चीज का विशेष करके आपको ख्याल रखना चाहिए। अब अगर एक उपाय की हम बात करते हैं तो इस महीने आपको कौन सा विशेष उपाय जो है वो करना है। आपको स्टील की एक थाली लेनी है और उसमें लाल दाल ये आपको डालनी है। आपके सामर्थ्य अनुसार आप जितनी डाल सकते हैं ठीक है, वरना 1.25 किलो अगर आप डाल सकते हैं तो जरूर डालनी चाहिए। और फिर श्रम से कार्य करने वाला जो भी व्यक्ति है, जो श्रम से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनको ये आपको दे देनी चाहिए मंगलवार के दिन। ऐसा अगर आप प्रत्येक मंगलवार करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो एक मंगलवार भी अगर आप कर लेते हैं तो विशेष करके लाभ आपको देखने को मिलेगा। इस महीने के अंतर्गत निर्जला एकादशी भी आती है और ये ज्येष्ठ का महीना अधिक मास का महीना है। तो ऐसे में इस महीने जिस चीज का आपको ख्याल रखना है वो ये है कि अगर आपका सामर्थ्य है तो प्याऊ यानी का पीने का जल की व्यवस्था जो होती है, अगर आप किसी रोड के किनारे, किसी भी आश्रम के किनारे अगर आप कर सकते हैं तो ये भी एक बहुत ही पुण्य का कर्म माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप ख्याल में रखते हैं तो इस महीने की एनर्जी आप अपने लिए काफी पॉजिटिव कर लेते हैं। टॉरेंस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आपकी राशि की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस महीने के पंचांग को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये महीना कोई ऑर्डिनरी महीना नहीं है। चंद्रमास में इस बार अधिक मास ज्येष्ठ के महीने में पड़ रहा है, जो कि जिसका द्वितीय पड़ाव जो है वो 1 जून से लेके 29 जून तक रहने वाला है। यानी कि 29 जून को फाइनली शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो आ जाएगी। अब 1 जून की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से पराक्रम भाव की राशि रहने वाली है। साथ ही साथ बाकी ग्रहों की स्थितियों को भी समझेंगे, लेकिन इस महीने के पंचांग को पहले देखते हैं। इस महीने आपके लिए कौन कौन से खास व्रत, कौन कौन से खास त्योहार आ रहे हैं उससे जान लेते हैं। पुरुषोत्तम एकादशी 11 जून को पड़ने वाली है और साथ में 24 जून को पड़ेगी गंगा दशहरा और फिर 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये महीना जो है वो विशेष करके ढेर सारी पॉजिटिविटी के लिए, आपके जीवन में नए बदलाव के लिए, आपके जीवन में परिवर्तन के लिए एक बहुत ही शुभ समय लेकर आ रहा है। तो इन सभी चीजों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। अब टॉरेंस की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी कि वृषभ राशि वालों की बात करते हैं, आपकी राशि से द्वितीय भाव में शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि मिथुन राशि में 8 जून तक रहने वाला है और फिर 8 जून से लेके 4 जुलाई तक आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। और आपकी राशि के लिए विशेष करके
गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति जो है वो पराक्रम के भाव में होने वाली है। वो लोग जो कम्युनिकेटिव फील्ड्स में काम करते हैं, जो पीआर, मार्केटिंग या फिर किसी न किसी तरीके से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शुक्र और बृहस्पति की युति थर्ड हाउस में काफी पॉजिटिव और काफी बेनिफिक चेंजेस जो है वो लेकर आ रही है। आपके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये महीना इम्पोर्टेंट और खास इसीलिए है क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि के स्वामी धन भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब तक आपकी राशि से द्वितीय भाव में ये प्लैनेट का ट्रांजिट रहने वाला है, शुक्र का गोचर रहने वाला है, तब तक आप अपने विचारों में, आप अपनी बातों में ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ज्यादा कम्युनिकेटिव होंगे और आपकी इसी क्वालिटी की वजह से काफी सारे लोग जो है वो आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे। और यही अपॉर्चुनिटीज का भी एक रास्ता आपके जीवन में बनेगा जिससे आपको कहीं ना कहीं धन में बढ़ोतरी करने की, अपनी इनकम को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। जो लोग बहुत समय से मेहनत कर रहे थे, किसी एक स्पेसिफिक गोल को मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि ये काम मेरा हो जाए, जैसे ही बृहस्पति और शुक्र की युति आपकी राशि से तृतीय भाव में होगी, यानी कि पराक्रम के भाव में होगी, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी वो जो इच्छाएं हैं, वो जो मनोकामनाएं हैं, वो पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर एट पीक होने वाली है। तो इस समय को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि 4 जुलाई तक ये युति जो है वो रहने वाली है देवगुरु बृहस्पति और आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की। इस समय के दौरान आपकी विजिबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का तरीका, आपका समाज में उठने बैठने का तरीका और लोगों का आपकी तरफ जो एक रुझान है या आपको परसीव करने का एक जो तरीका है, उसमें आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ मंगल, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान थोड़ी सी जिस चीज से आपको बचना है वो है ओवर थिंकिंग से। बात छोटी सी होगी लेकिन उसी बात को बार बार अपने मन में सोच के आप खुद को स्ट्रेस देंगे, आप ओवर थिंक करेंगे और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ में भी देखने को मिलेगा, यानी कि छोटी सी बात को दिल से लगा लेंगे। तो इसीलिए इस चीज का आपको इस महीने के अंतर्गत खास करके ख्याल रखना है ताकि आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट ना हो और आप खुद को एनर्जेटिक जो है वो महसूस कर पाए, क्योंकि ये समय और ये महीना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये महीना साइड इनकम के लिए या आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, अगर आप कोई नया अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में आप कोई नया अगर कुछ कार्य उसमें शुरू करना चाहते थे या फिर आप कोई ऑलरेडी जॉब करते थे, एक साइड इनकम आप तलाश रहे थे, तो उन सभी चीज़ों की जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई बनती हैं। जो लोग कंसल्टिंग के फील्ड में काम करते हैं, नेटवर्किंग के फील्ड में काम करते हैं, पीआर के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष करके ये जो समय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंशियल नामी जानी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे कांटेक्ट में आप आ सकते हैं, जो आपकी बिजनेस के लिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस समय के दौरान अगर हम बात करें तो आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नेतृत्व करना होगा, क्योंकि समस्या ये है कि जितना पैसा पॉकेट में आएगा उतना ही ज्यादा खर्चे जो है वो साथ साथ आपके लिए आ जाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इस महीने के दौरान जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपकी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का जो सिस्टम है उसमें एक हार्मनी, उसमें एक बैलेंस जो है वो आपको बना के रखना है, ताकि इस महीने के अंत तक पहुंचते पहुंचते कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सेविंग्स या आपने जो भी पैसा बचा के रखा था किसी फ्यूचर एक्टिविटी के लिए वो एग्जॉस्ट हो जाए, यानी कि खत्म होने की कगार पे हो। तो इसीलिए इस महीने के दौरान अपने खर्चों पर थोड़ा सा अगर नियंत्रण करके रखेंगे तो आपके लिए समस्याएं जो हैं वो कम होंगी। इस महीने के दौरान आप अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस देखेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस या अग्रेशन में मत बदल लिएगा। तो इस चीज़ का अगर आप खास ख्याल रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपके लोगों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, एक हार्मनी जो है वो बन रही है, जिसके चलते आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर में आती हुई नजर आएंगी। हाँ, परिवार के साथ मुझे लगता है कि इस महीने के दौरान आपकी थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पे खिटपिट होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बढ़ सकती हैं, बात बात पे नोक झोंक होना, एक दूसरे को काटना या एक दूसरे की बात से डिसएग्री जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि किसी की बात आपको पसंद नहीं आ रही है या आप उससे अग्री नहीं करते हैं, तो मना करने का भी एक तरीका और एक सलीका होता है। अगर उसे आप ध्यान रखेंगे तो रिश्तों में आपके खटास या तनाव जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इस चीज का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों जो है वो बैलेंस रहेगी, क्योंकि जब आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस
इम्बैलेंस हो गया तो उसी समय आपकी हेल्थ जो है उस पर भी इसका एक विपरीत आउटकम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए प्रयास यही कीजिएगा कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिएगा, हर चीज पे रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई चीज चुपचाप से आप साइडलाइन कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेशनशिप्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रहें, तो वो करना इस महीने के दौरान आपके लिए बेहतर साबित होगा। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जैसे मैंने आपको बोला, अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो ओवरऑल आपके इस महीने की आउटकम जो है वो काफी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। अब एक छोटी सी रेमेडी जो आपको इस महीने जरूर करनी चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि ओवरऑल आप सभी लोगों के लिए ये महीना जो है वो काफी फेवरेबल और पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। चंदन यानी कि सैंडलवुड की खुशबू वाली जो अगरबत्ती होती है, इसे अगर विशेष करके आप अपने घर में संध्या काल के समय यानी कि सूर्यास्त के समय अगर आप अपने घर की नॉर्थ वेस्ट की दिशा में वायव्य कोण में अगर आप जला के रखते हैं तो उससे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं, घर के अंदर भी जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफी पॉजिटिव होता है और अपनी खुद की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में आप एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो देख पाएंगे। तो छोटी सी साधारण सी रेमेडी है लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा असरदार और कारगर साबित हो सकती है, तो इस पूरे महीने इस रेमेडी को जरूर कीजिएगा। कि मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनाइज के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। जून के महीने में काफी बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि से सेकंड हाउस में यानी कि धन भाव में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर किसी राशि को इस गोचर का, इस ट्रांजिट का फायदा होने वाला है भरपूर, तो उनमें से एक राशि आपकी भी राशि है। आगे भी बाकी राशियों की बात करेंगे, लेकिन जेमिनाइज के लिए खास करके ये समय जो है वो बहुत फेवरेबल और बहुत पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, क्योंकि धन भाव, कुटुंब के भाव में जब बृहस्पति ग्रह उच्च की राशि से गोचर करता है तो डेफिनेटली ये आपकी इनकम के सोर्सेस को बूस्ट करने के लिए, उसमें और इजाफा करने के लिए, उसे और बढ़ाने के लिए, उसमें बढ़ोतरी के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ प्लेसमेंट जो है वो कंसिडर की जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति तो सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी राशि के स्वामी है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह इस महीने के दौरान आपकी राशि के लिए कितने फेवरेबल हैं, किस भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और उस ट्रांजिट के तौर पर आपको क्या क्या मिल सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस महीने के पंचांग को जरूर देख लेते हैं, क्योंकि इस महीने में ज्येष्ठ मास का अधिक मास जो है वो 1 जून से लेकर 29 जून तक रहने वाला है और फिर 29 जून को फाइनली शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो आ जाएगी। तो यानी कि जो ज्येष्ठ मास का अधिक मास है वो समाप्त हो जाएगा। इस महीने के दौरान 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी भी पड़ने वाली है, 24 जून को गंगा दशहरा होगा और निर्जला एकादशी का व्रत आप 25 जून को करेंगे। यानी कि ये महीना आपके लिए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेस के लिए और ढेर सारी पॉजिटिविटी, तीनों चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब मिथुन राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो इस महीने आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे जो हैं वो भरपूर तरीके से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बुध ग्रह जो है वो आपकी ही राशि से गोचर कर रहा है और आपकी ही राशि में बैठकर आपकी राशि का स्वामी 22 जून तक आपकी काफी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए डेफिनेटली नजर आएगा, क्योंकि अपने भाव में तो ग्रह अपने लिए अच्छा ही कार्य करेगा। तो ऐसे में जब बुध का ट्रांजिट आपकी राशि से होगा तो आपकी इंटेलेक्ट की वजह से, आपकी वाणी की वजह से, आपकी आकर्षण की वजह से या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं और अपनी बातों को दूसरों के सामने किस तरीके से रखते हैं, ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली हैं आप सभी के लिए इस महीने के अंतर्गत। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है तो आलस मत दिखाइएगा, जल्दी से तैयार हो जाएगा और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का समय डेफिनेटली साबित हो सकता है। क्योंकि 22 जून के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान शुक्र और गुरु की युति आपके धन भाव में होगी। एक धन को बढ़ाने वाला ग्रह और दूसरा धन से लग्जरी प्रोवाइड कराने वाला ग्रह। जब ये दोनों ग्रह एक साथ धन भाव से गोचर करते हैं और काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस का नेतृत्व जो ग्रह करता है, क्योंकि वहां पे जो नेचुरली राशि आती है वो शुक्र की ही आती है, तो ऐसे में जब गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बनेगा तो ये आपके लिए, आपकी वृद्धि के लिए, धन की वृद्धि के लिए, आपकी इनकम की
इन्हांसमेंट के लिए और वहाँ से अपने लिए अपने जीवन में कुछ सुख सुविधा आकर्षित करने के लिए ये समय जो है वो बहुत अच्छा होगा। ये समय आप देखेंगे कि वैसे तो ऐसे लोग बहुत चतुर होते हैं, चतुर इन द सेंस गुड क्वालिटी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्योंकि बुध से प्रभावित व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी स्मार्ट थिंकिंग और क्विक थिंकिंग की वजह से जाने जाते हैं। और जब सेकेंड हाउस से वाणी भाव से जब शुक्र और साथ में देवगुरु बृहस्पति, जो कि दोनों ही ग्रह एक टीचर की उपाधि के, एक गुरु की उपाधि के ग्रह माने जाते हैं, जब ये वाणी भाव से गोचर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि के साथ साथ वाणी में भी प्रखरता आती है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस महीने के अंतर्गत आपको काफ़ी फेवरेबल चेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लेकर आके देगा। साथ में 22 जून के बाद बुध जो है वो सेकंड हाउस में ही आपकी राशि के साथ ट्रांजिट कर जाएगा और वहां पे फिर से आप देखेंगे कि शुक्र, गुरु और साथ में बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो सेकंड हाउस से बन रहा है। लेकिन 29 जून ऑनवर्ड्स देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठ के बुध जो है वो वक्रीय हो जाएंगे, यानी कि रेट्रो हो जाएंगे। तो 29 जून तक का तो समय ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नेतृत्व और थोड़ा सा नियंत्रण करना है, क्योंकि बुध रेट्रो हो जाएंगे और बुध आपकी वाणी के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जब वाणी विपरीत कार्य करने लग जाती है बुद्धि से, तो आपको पता है कि उसका अंजाम कैसा होता है। तो इस महीने के दौरान आपको जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके जल्दबाजी में कोई बातें नहीं बोलनी है, कोई निर्णय नहीं लेने हैं और वर्बली किसी भी चीज को आपको अग्री नहीं करना है। यानी कि अगर कोई डील कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, किसी से भी आप नया कार्य शुरू करने का या किसी से भी साझेदारी में काम करने की शुरू कर रहे हैं, तो 29 जून के बाद वर्बली आपको किसी भी चीज को अग्री नहीं करना है जब तक इन प्रॉपर पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड इंक आपको वो चीज जो है वो आपके सामने प्रेजेंट होती हुई ना दिखे। वरना इसी जल्दबाजी या इसी हड़बड़ी की वजह से या चीजों को सही से ना समझने या आंकने की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। यानी कि जो पैसा आप इस महीने के दौरान कमाने की अपने लिए एक सोर्स ओपन करेंगे, वो जाने की भी सोर्स उतनी ही तेजी से ओपन हो सकते हैं। तो इसीलिए 29 जून तक आपको ख्याल रखना है और उसके बाद जब बुध रेट्रो हो जाएंगे तो और भी ज्यादा आपको सावधानी जो है अपनी वाणी में और अपने तौर तरीके में आपको बरतनी होगी। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो 15 जून के ऑनवर्ड्स कुछ हिडन एक्सपेंसेस, कुछ गुप्त खर्चे जो हैं वो आपके उजागर हो सकते हैं, वो आपके बढ़ सकते हैं। तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल और नेतृत्व जो है वो आपको इस महीने के दौरान जरूर करना होगा। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफी सारे नए लोगों का साथ, उनके साथ बातचीत या किसी तरीके की नई कोलैबोरेशन या कोलैबोरेटिव डील जो है वो साइन करने के अवसर जो है वो आपको काफी स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि आपको मिल सकते हैं। मंगल का एकादश भाव से जो ट्रांजिट है वो आपको नए लोगों के संपर्क में लेकर आएगा, आपकी नेटवर्किंग को बेटर बनाएगा और साथ के साथ यहाँ पे नेटवर्किंग से फायदा भी होता हुआ जो है वो डेफिनेटली नजर आता है। लेकिन मानसिक तनाव, नींद की समस्या और विशेष करके तब जब बुध यानी कि आपकी राशि के स्वामी मर्क्यूरी जो है जो रेट्रो हो जाएंगे, तब और ज्यादा आप देखेंगे कि इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की परेशानी या बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि मेंटली आप खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है वो महसूस करते हैं। काफी सारे लोगों को एंग्शियस भी महसूस हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इन सभी चीजों को इन कंट्रोल रखने के लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप घास पर नंगे पैर चलते हैं सुबह मॉर्निंग सनलाइट में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और शाम के समय, संध्या काल के समय जब चांद निकलता है, तो उस समय के दौरान अगर आप मून मेडिटेशन करते हैं, अगर सिर्फ मंडे भी कर लेते हैं, तो उससे भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक काफी पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इस महीने जितनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अपने पैसे को बढ़ाने की, अपनी इनकम को दुगनी करने की आ रही है, कहीं ना कहीं छुपे हुए एक्सपेंसेस भी उतने ही उजागर हो सकते हैं। तो दोनों चीजों में एक संतुलन और एक बैलेंस जो है वो आपको डेफिनेटली बना कर रखना है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये समय थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए। इसीलिए अगर नए रिलेशनशिप की तलाश में है, अपने लिए कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सूटेबल पार्टनर की तलाश में, तो जल्दबाजी में कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय या फैसला जो है वो आपको नहीं लेना है। पूरी तरीके से जब आप श्योर हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सही है, जब आप सारी जांच पड़ताल कर लेते हैं, उसी के बाद आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है विशेष करके इस महीने के दौरान आपको लेना चाहिए।
अब इस महीने की रेमेडी की अगर हम बात करते हैं तो क्या खास आपको करना है, आपको एक ग्रीन कलर का स्क्वायर क्लॉथ लेना है, यानी कि आपको एक चौकोर टुकड़ा लेना है हरे रंग के कपड़े का, और उसमें 11 शाखें दूर्वा की आपको बांधकर, उसे एक लाल मौली से बांधकर आप इसे अपने बैग में, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में जो है हमेशा कैरी कीजिए। अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जो आपका लैपटॉप वाला स्लीव है या लैपटॉप का जो बैग है वहां पर आप रख सकते हैं, या अपने जिस वर्किंग डेस्क पे बैठ के आप काम करते हैं वहां पर भी रख सकते हैं। यह आपकी नेचुरली बुध ग्रह की एनर्जी और ऊर्जा को बेहतर करेगा और आपके लिए आने वाले जून के महीने की एनर्जी को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव करेगा। कर्क राशि की फाइनली बारी आ चुकी है कि जून का महीना कर्क राशि यानी कि कैंसरियंस के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। कैंसरियंस की हम बात करेंगे क्योंकि आपकी राशि का नेतृत्व जो ग्रह करता है वो चंद्रमा माना गया है, जो कि चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट कर जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति फाइनली उच्च के होकर ट्रांजिट करे हैं, और जब आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति यानी कि एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पॉजिटिव ग्रह उच्च का हो जाएगा तो इसका लाभ तो डेफिनेटली आपको भी देखने को मिलेगा। अब कितना लाभ आपको मिलता है या बाकी प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स का कितना, गोचर का कितना ज्यादा शुभ इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ में आपको एक अच्छी रेमेडी भी देंगे जो इस महीने के दौरान आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। सबसे पहले हम इस महीने के पंचांग की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ महीने के द्वितीय अधिक मास की शुरुआत 1 जून से हो जाएगी, जो कि 29 जून तक रहने वाला है, जब फाइनली शुक्ल पूर्णिमा जो है वो आ जाएगी। तो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 29 जून के दिन रहने वाली है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं कि इस महीने के दौरान सबसे पहले 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी व्रत आएगा। साथ के साथ 24 जून को गंगा दशहरा का व्रत आएगा, गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, और 25 जून को मनाया जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत। यानी कि ये ज्येष्ठ मास, ये ज्येष्ठ महीना जो है और जून का जो महीना है विशेष करके, ये आपके जीवन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और प्रॉस्पेरिटी, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन भरपूर तरीके से लेकर आ रहा है। अब कर्क राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपकी राशि में इस समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो है वो 1 जून को ही ट्रांजिट कर जाएंगे और यहाँ पर अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो ये आपके पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को, इन भावों को भी इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर दृष्टिगत संबंध बनाएंगे, जिसमें से 2 भाव त्रिकोण के भाव माने गए हैं, यानी कि लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, आपके भाग्य का नेतृत्व करने वाले भाव माने गए हैं, और सप्तम भाव आपके स्पाउस का, आपके पार्टनरशिप का भाव माना गया है। तो ये महीना विशेष करके आपके जीवन में लव एनर्जी के लिए, आपकी रिलेशनशिप्स के लिए और भाग्य उदय के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उच्च के देवगुरु बृहस्पति की आपकी त्रिकोण के भाव में और केंद्र में सप्तम भाव पे दृष्टि रहने वाली है। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं इस समय के दौरान, तो सबसे पहले आपकी राशि में इस महीने के दौरान 22 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध ग्रह जो है वो प्लेस रहने वाले हैं। आपकी राशि में 29 जून को बुध जो है वो वक्रीय भी हो जाएंगे। साथ के साथ यहाँ पर गुरु जो है वो 31 अक्टूबर तक प्लेस्ड रहने वाले हैं, 1 जून को एंटर करके, और 8 जून से 4 जुलाई तक यहाँ पर शुक्र की भी प्लेसमेंट रहने वाली है। यानी कि बुध, गुरु और शुक्र, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो आपके जीवन में आपकी बुद्धि, वाणी, इंटेलेक्ट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ के साथ आपके जीवन में लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी और साथ में आपके जीवन में कंफर्ट का नेतृत्व करती है, ये सभी ग्रह आपकी राशि से ट्रांजिट करने वाले हैं इस महीने के अंतर्गत, और नेचुरली इन ग्रहों को शुभ ग्रहों की उपाधि में रखा जाता है। तो जब शुभ ग्रह वो भी केंद्र के स्थान यानी कि लग्न से आपकी चंद्र राशि से अगर गोचर करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में काफी पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जिसकी हम बात करते हैं, इस महीने के दौरान आप काफी ज्यादा बोल्ड डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन ईगो के चलते, क्योंकि जहां पे देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, वहीं आपको ये नहीं भूलना है कि यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों ही टीचर यानी कि गुरु की उपाधि के ग्रह हैं। और गुरु क्या होते हैं? गुरु धीरे धीरे कभी भी लोगों के सामने झुकना जो है वो पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी कोर नेचर होती है, इन ग्रहों की कोर नेचर होती है। और जब ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट या ऐसे 2 हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट
ग्रहों का गोचर आपकी लग्न राशि से या आपकी चंद्र राशि से होता है तो उसका इम्पैक्ट आपकी सोच पर पड़ता है और आप में भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार की जो क्वालिटीज हैं वो मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। तो इस वजह से इस महीने आप बोल्ड निर्णय तो लेंगे, बोल्ड डिसीजंस तो लेंगे, लेकिन अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से या जिन लोगों के साथ आप कार्य करते हैं उनसे ईगो क्लैश होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ख्याल रखना है कि अहंकार को आपको अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनने देना है। आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि लाइक अ वेसल, लाइक अ पात्र, आपको ग्रहण करने की जो क्षमता है वो आपको आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप नई नई और अच्छी चीज़ें सीख कर दूसरों से अपने जीवन को और बेहतर बना सके। क्योंकि इस महीने आपको सीखने की भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो आगे चल के आपके जीवन में एक अहम रोल, एक अहम हिस्सा जो है वो बन जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं कि इस महीने में सबसे पहले अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेने वाले हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं, कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं, तो पहले सबको बताना नहीं है, क्योंकि जितना आप सबको बताएंगे उतनी ही जल्दी आपके कार्य को नजर लग जाएगी और फिर हो सकता है कि एंड मोमेंट तक सब कुछ फाइनलाइज होते होते भी आपकी बात जो है वो ना बन पाए। तो इसीलिए इस महीने के दौरान थोड़ा सा बुरी नज़रों से या इविल आई से प्रोटेक्शन जो है वो आपको ज़रूर करके रखनी है। इसीलिए कोई कार्य जब तक पूरा नहीं हो जाता है, सिद्ध नहीं हो जाता है या स्टैम्प नहीं हो जाता है कि हाँ मेरा कार्य सिद्ध होने वाला है या हो जाएगा, तब तक किसी के भी साथ आपको कोई भी अपने जीवन की इम्पोर्टेंट डील या कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट, अगर हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंट परिवर्तन हो रहा है, तो उसको आपको शेयर सभी लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, 12वें भाव से सूर्य का गोचर और साथ में बुध ग्रह जो है वो भी रेट्रो होंगे। तो अब जब आपकी राशि से 12th हाउस में देवगुरु जब बुध ग्रह जो है वो रेट्रो होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी राशि में विशेष करके थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो परेशान करेंगे। तो बुध ग्रह जब तक आपकी राशि से 12वें भाव में प्लेस्ड रहेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपको नींद की समस्या या इंसोम्निया या हम कह सकते हैं एंग्जाइटी, नर्वस रिलेटेड इश्यूज जो हैं, नसों में कहीं ना कहीं प्रकार की आपको कुछ पेन रहना या फिर आपको कुछ स्वेलिंग होना, इस तरीके की जो परेशानियां हैं नसों के संबंधित, वो भी आपको परेशान कर सकती है। या अगर पहले से आपकी कोई हेल्थ इशू चले आ रहे थे तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके लिए आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब छोटी सी भी आपको लगता है कि मेरे हेल्थ में कोई परेशानी हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है हेल्थ, तो उसी टाइम आपको एक विशेषज्ञ की सलाह जो है वो ले लेनी चाहिए, ताकि आप डिले ना करें अपनी मेडिसिन को। साथ के साथ जब आपकी राशि में बुध ग्रह जो है वो वक्रीय होगा, रेट्रो होगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जुपिटर और शुक्र की प्लेसमेंट की वजह से आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा था, लेकिन अब आप लोगों की बात भी नहीं सुनते हैं, बात भी काटते हैं। तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा बचने का आपको प्रयास करना है, क्योंकि ये कर्क राशि की अपनी कोर नेचर से विपरीत होता है। क्योंकि कर्क राशि एक सौम्य राशि मानी गई है, एक जलीय राशि मानी गई है और अब्सॉर्ब यानी कि ग्रहण करने की क्षमता इस राशि में भरपूर होती है। लेकिन जब ऐसे ग्रहों का ट्रांजिट, ऐसे कॉन्फिडेंट ग्रहों का ट्रांजिट आपकी राशि से होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक शिफ्ट, आपको एक परिवर्तन जो है, जो आपकी कोर नेचर से या आपकी अपनी स्वभाव से विपरीत जो है वो आपको नजर आ सकता है। तो इसके बीच में एक बैलेंस और एक हार्मनी जो है वो आपको ढूंढने का प्रयास इस महीने जरूर करना चाहिए। शुक्र आपकी राशि में आपके लिए आपके आकर्षण को, आपके करिश्मा को, आपके लोगों के साथ उठने बैठने की तरीके को, लोग आपको कैसा परसीव करते हैं, उसमें एक बहुत ही बेहतर शिफ्ट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इनकम के साथ इस महीने के दौरान कुछ खर्च भी जो हैं वो मुझे आपके बढ़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विशेष करके जहां पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपको इनकम सोर्सेज के जो हम कह सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज देगा, शुक्र भी वहां बैठ के आपकी इच्छाओं को भी उतना ही बढ़ाएगा। मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ, मेरे पास पैसे हैं जेब में, तो मैं उसको कुछ ना कुछ अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए जो है वो मैं स्पेंड करूं। तो जहां तक आपको लगता है कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है विदाउट कंस्ट्रेंट या स्ट्रेन, वहां तक आप खर्च कीजिए। बट ऐसा ना हो कि आपकी चाहत की वजह से या आपकी जरूरत ना हो कि सिर्फ चाह की वजह से आप ज्यादा पैसा जो है वो खर्च कर दें, जिससे बाद में आप रिग्रेट करें। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। सेकंड हाउस से केतु और अष्टम भाव से राहु का जो ट्रांजिट है,
पैसे का लेन देन इस महीने के दौरान आपको बहुत सोच समझ के करना है। कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं। उधार देना तो मैं आपको डेफिनेटली मना करूंगी, क्योंकि सेकंड हाउस से केतु की जब ट्रांजिट हो रही होती है तो व्यक्ति उधार दे देता है, लेकिन फिर वो पैसा कब वापसी आएगा उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में पैसा अगर आप उधार किसी को ना दें तो बहुत अच्छा है, और अगर दे रहे हैं, किसी को वाकई जरूरत है, तो फिर उसे वापसी लेने की जल्दबाजी या इच्छा जो है वो आपको नहीं रखनी है, वो आपको छोड़ देनी है। अगर आ गया पैसा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो उससे मोह जो है वो आपको नहीं रखना है। तो इस तरीके की अगर आप किसी की सहायता या मदद करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको काफी ज्यादा इस समय के दौरान सोच समझ के इन्वेस्ट करना होगा, और क्विक रिस्क स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से मैं आपको इस महीने जो है सलाह दूंगी कि नहीं करनी है। यानी कि जो लोग इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए विशेष करके ये महीना जो है बहुत सोच समझ के अपना पैसा जो है वो लगाने का किसी भी शेयर में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव से राहु का ट्रांजिट बड़े बड़े सपने दिखाता है लेकिन हकीकत से दूर रखता है। अब रेमेडी आपको इस महीने के दौरान क्या करनी है? सबसे पहले अगर कांच में आप अधिकतर पानी ग्रहण करते हैं, कांच के ग्लास में, तो उसे इस महीने तो कंप्लीटली छोड़ देना है आपको। अगर आप चांदी के ग्लास में पी सकते हैं, आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वरना आप किसी और धातु से बना हुआ भी ग्लास जो है उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन कांच के ग्लास में पानी पीने से आपको इस महीने के दौरान रुकना चाहिए। साथ के साथ में सोमवार के दिन अगर आप चंद्रमा की रोशनी में एक ग्लास पानी जो है वो खुला रख के या उस पर एक छलनी जो है वो डालकर अगर आप रखते हैं कम से कम आधे पौने घंटे के लिए, और उसके बाद आप उसे ग्रहण करते हैं, तो ये आपके लिए चंद्रमा की एनर्जी जो है उसे नेचुरली बूस्ट करता है। या आपकी मानसिक सोच के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी फिजिकल हेल्थ दोनों में एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको दिखाएगा। सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है? सिंह राशि के लिए विशेष करके आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो सूर्य बनते हैं, और सूर्य इस महीने आपके लिए दशम और एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि से 12वें भाव में 1 जून को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो उच्च के होके भी गोचर करेंगे, और इन सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशंस का, ट्रांजिट्स का आपके जीवन पे, आपकी राशि पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इस महीने के पंचांग को समझ लेते हैं, क्योंकि ये महीना अधिक मास का आखिरी महीना है। यानी कि इस बारी ज्येष्ठ का महीना 2 हिस्सों में बढ़ गया था, 2 पड़ाव पे बढ़ गया था, क्योंकि अधिक मास ज्येष्ठ के मास में आया था। और ये महीना 1 जून से लेके 29 जून तक दूसरा द्वितीय पड़ाव जो है वो ज्येष्ठ मास का रहने वाला है, जहां पर ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा जो है वो 29 जून को मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो 11 जून को यानी कि 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत होगा, 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस महीने का पंचांग जो है वो कुछ इस हिसाब से है। अब अगर हम सबसे पहले सिंह राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी सूर्य जो हैं वो सबसे पहले दशम भाव से ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पे वो 15 जून तक रहेंगे, और फिर 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक ये आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में जब ट्रांजिट होता है खास करके सूर्य का, तो ये भाव उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव जो है वो कंसिडर किया जाता है। साथ के साथ एकादश भाव से जब ये गोचर करेंगे तो ये आपकी नेटवर्किंग स्किल्स को बेटर करेंगे। आपकी लोगों के साथ उठने बैठने की तरीका, आपकी लोगों से बातचीत करने का तरीका, अपने से उच्च पद के लोगों के साथ अगर आप एक कॉन्टैक्ट बनाना चाहते थे, नेटवर्किंग करना चाहते थे, उनसे मिलना जुलना चाहते थे, तो उसके लिए ये समय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट नजर आएगा। साथ में दशम भाव आपके कर्म का भाव है, आपके प्रोफेशन का क्षेत्र है, और यहाँ से आपकी राशि के स्वामी का ट्रांजिट करना, जो लोग अपनी खुद के सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने प्रोफेशनल फील्ड में काम करते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ के साथ क्योंकि सूर्य जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट तो है ही, ये हाफ मैलिफिक प्लैनेट वैसे कंसिडर किया जाता है, लेकिन एक राजसीय ग्रह है। तो वो लोग जो नौकरी के क्षेत्र में भी चाहते थे कि उन्हें कुछ सफलता मिले, कुछ बढ़ोतरी मिले, कुछ रिकॉग्निशन मिले, प्रमोशन मिले, या आपकी अगर आप चाह रहे थे कि इस महीने के दौरान आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले किसी नए कार्य में जॉब करने का, किसी नई फील्ड को एक्सप्लोर करने का अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छा नजर आता है। सबसे पहले
ट्रैवल के लिए, नए अवसरों के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए और साथ में साथ नई चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, नई चीज़ों को सीखने के लिए ये समय और ये महीना जो है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। करियर में आप देखेंगे कि इस महीने आपकी अथॉरिटी, आपकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से लोग जो हैं वो आपसे आकर्षित होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपको आइडियलाइज करेंगे, आपके जैसा बनना चाहेंगे और आपसे सीखने की एक नेचुरल इच्छा जो है वो लोगों में जागती हुई नजर आएगी, जो आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। आपको भी एक, आपकी ईगो को हम कह सकते हैं कि एक बूस्ट जो है इससे मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए ये महीना जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। नेटवर्किंग के लिए ये समय जो है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जैसे ही एकादश भाव से ट्रांजिट होगा, दशम और एकादश भाव से आपकी राशि के ग्रह, राशि स्वामी का जो ट्रांजिट होगा सूर्य का, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग जो है वो आपके लिए डेफिनेटली लेकर आएगा। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध आपकी राशि से 12वें भाव में रेट्रो होंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जो है वो भी प्लेस्ड रहने वाले हैं। अब शुक्र की प्लेसमेंट 12वें भाव में स्पेसिफिकली अगर हम कहते हैं, और यहाँ पे गुरु का भी बैठना, यहाँ पे बुध का भी बैठना और वो भी रेट्रो होकर बैठना, लोग आपको सलाह देंगे कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा संजो के रखिए, थोड़ा सा संभाल के इस्तेमाल कीजिए, जल्दबाजी में खर्च मत कीजिए, लेकिन आप नहीं सुनेंगे इस महीने। तो उसका हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ विपरीत खामियाजा जो है वो आपको भी भुगतना पड़े। तो इसी वजह से अपने फाइनेंसेस पर आपको इस महीने के दौरान खास करके ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए भरपूर आती हुई मुझे नजर आती हैं, और वो भी वो लोग जो फॉरेन ट्रैवल करने की इच्छा रखते थे, उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव समय नजर आता है कि फॉरेन में विदेश यात्रा के जो योग हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रबल बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो मुझे दिखते हैं कि आपको इस महीने के दौरान सता सकते हैं। तो अपनी ओवरऑल स्लीप साइकिल को बेहतर कीजिए, अपनी ओवरऑल डे क्लॉक को, अपनी बॉडी क्लॉक को अच्छा कीजिए। सुबह कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, पूरे दिन में कैसा आप अपना रूटीन रखते हैं, खान पीन पर अपना कितना ख्याल रखते हैं, ये छोटी छोटी लिविंग पैटर्न्स अगर आप अपने जीवन में फिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपकी हेल्थ में काफ़ी पॉजिटिव और एक बेहतर शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं कि इस महीने के दौरान आपको ज़्यादा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, दूसरों की बातों में आपको बहुत जल्दी से नहीं आना है। अपने आप पर, अपनी खुद की कैपेबिलिटी पर, आपको जो लगता है कि आपके अंदर से जो बात आवाज़ आती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसका चयन इस महीने आपको खुद करना है। यानी कि दूसरों की ना आपको निंदा पर ना प्रशंसा पर, दोनों पर ही आपको रिलाय नहीं करना है। तो सेल्फ सफिशिएंट अगर बनेंगे और सेल्फ, अपने खुद के सोच पर अगर आप भरोसा करेंगे और उसके आधार पर अगर निर्णय लेंगे, कि उसके बेसिस पर अगर आप अपने लाइफ में इस महीने के दौरान डिसीजंस लेते हैं, तो काफ़ी हद तक ये डिसीजंस आपके लिए सही हो सकते हैं और फ्रूटफुल भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, आपके कोई गाइड, आपके कोई गुरु, आपके बड़े भाई, आपके फादर फिगर, कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में आपके क्लोज हैं और आपका हमेशा भला ही चाहेंगे, वो अगर आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी बात को आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, सुन लीजिए और फिर अपना भी पक्ष रखिए, ताकि आप एक मिडिल ग्राउंड पर पहुंच सके, जहां ना उनको बुरा लगे और ना आपका लॉस हो। तो इन दोनों चीज़ों को अगर ख्याल रख के इस महीने के दौरान आप कोई भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, तो उससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जल्दबाजी में ऑफिस में मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम जो है इस महीने मत कीजिएगा। बॉस ने कोई काम किया, हाँ मेरे को पहले से ही कोई काम करना है तो मैं जल्दबाजी में उसे करूँगी, या मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं दूसरों से बेटर हूँ इसलिए मैं जल्दबाजी में उसे काम करूँगी, तो हड़बड़ी में भी किया हुआ काम जो है वो नुकसान की ओर आपको लेकर जा सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। आपकी स्किल सेट अगर उसमें अच्छी है तो आप उसे पूरा ड्यू टाइम दीजिए। अगर आप नेचुरली किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप दूसरों के कंपैरिजन में उसे और कम समय में बेहतर परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन अपने ऊपर प्रेशर बना के कि मुझे कोई भी काम
काम जो है वो बहुत जल्दी से करना है क्योंकि मुझे डिलीवर करना है, उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ा नुकसान जो है वो अपना कर लें। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अब अगर हम इस महीने की रेमेडी की बात करते हैं तो ऐसा क्या खास है जो आपको करना चाहिए। इस महीने के दौरान अगर आप एक रविवार के दिन यानी कि एक संडे के दिन एक तांबे के पात्र में गेहूं जो है वो अगर किसी भी वृद्ध पुरुष को अगर आप दान करते हैं, किसी ज़रूरतमंद पुरुष को अगर आप दान करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। ओवरऑल अगर तांबे के पात्र से, तांबे के ग्लास से अगर आप जल ग्रहण करते हैं तो ये भी आपकी सूर्य की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करता है। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली जिस राशि की हम बात करने वाले हैं वो है कन्या राशि की। वर्गोस के लिए आने वाला जून का महीना जो है वो क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी। कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। सो इफ यू आर अ वर्गो, स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। आज हम ये बात करने वाले हैं कि वर्गोस के लिए यानी कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये महीना, जून का महीना, क्या कुछ बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है। वैसे तो हर महीने बहुत सारे प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स होते हैं, कई सारी ग्रहों की युतियां बदलती हैं, कई सारे गोचर के दौरान आपकी राशि पर प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन जून का महीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी राशि से एकादश भाव में, जिसे हम मैनिफेस्टेशन पूर्ति का भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, नेचुरली एक लाभ स्थान कहते हैं, यहाँ पर फाइनली आपकी राशि के लिए उच्च के जुपिटर यानी कि जो एक सबसे बेनिफिक प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं, उनका ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए आपके एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में। तो ये महीना और महीनों से आपके लिए कंपैरेटिवली काफी बड़े परिवर्तन और चेंजेस जो है वो डेफिनेटली लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस महीने में आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है, प्लैनेट के ट्रांजिट्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सभी चीज़ों को इन डिटेल हम जानेंगे। एक रेमेडी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले इस महीने के पंचांग को समझते हैं। द्वितीय पड़ाव ज्येष्ठ महीने के अधिक मास का जो है वो 1 जून से शुरू हो जाएगा, जो कि 29 जून तक रहेगा, जहां पर शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी 29 जून को। इससे पहले 11th जून को अगर हम बात करते हैं यानी कि 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत रखा जाएगा, 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व आएगा और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस महीने का पंचांग भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्येष्ठ मास में, अधिक मास में निर्जला एकादशी के व्रत का आना आपके जीवन में ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारा सक्सेस और ढेर सारी आपके पूर्व कर्मों को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए, जाने अनजाने में हो गई आपकी गलतियां जो हैं उसका पश्चाताप करने के लिए ये जो महीना और ये जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले कन्या राशि की बात करते हैं तो देखिए आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो हैं वो तो बुध बनते हैं, और बुध की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से दशम और एकादश भाव में जो है इस महीने के दौरान बुध का ट्रांजिट रहने वाला है। दशम भाव में बुध आपके लिए 22 जून तक रहेंगे और फिर 22 जून के बाद ट्रांजिट करके आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, जहाँ पे उच्च के जुपिटर ऑलरेडी प्लेस्ड है और साथ में इन्हें शुक्र का भी साथ मिलेगा। और यहाँ पर बुध ग्रह जो है वो 7 जुलाई तक रहने वाले हैं, लेकिन 29 जून से बुध जो है इसी भाव में वक्रीय यानी कि रेट्रो भी हो जाएंगे। तो अब कितनी पॉजिटिविटी जुपिटर और शुक्र के यहाँ बैठने से, उनकी युति से आपको मिलती है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी इन्हीं ग्रहों के साथ, इन्हीं शुभ ग्रहों के साथ बैठ के वक्रीय यानी कि रेट्रो चाल भी चलने लग जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये महीना आपके लिए न्यू प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो अपनी जॉब को बदलना चाहते थे, एक नई जॉब की तलाश में थे, जो अपने करियर में स्टेबिलिटी सीख कर रहे थे, अभी अभी कॉलेज खत्म किया है, अपने लिए कोई नई जॉब या किसी नए फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि शायद किसी नए वर्टिकल में आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं, आपका सोशल सर्कल जो है वो एक्सपैंड हो रहा है और आपकी नेटवर्किंग बेटर हो रही है। एंड जितनी बेटर आपकी नेटवर्किंग उतनी बेटर आपकी नेटवर्थ। तो ऐसे में ये महीना जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों के साथ उठने बैठने के लिए, अपनी स्किल सेट को उनके सामने प्रेजेंट करने के लिए और उससे इनकम जनरेट करने के लिए, उससे अच्छा फायदा लेने के लिए ये महीना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है।
अगर हम बात करें कि इस महीने के दौरान आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लोगों के साथ उठ बैठकर कुछ नया करने की, कुछ नया सोचने की या अपने जीवन को एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाने की, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज इस महीने ये भी आएंगी कि अगर आप अपनी किसी खास इच्छा को पूरा करना चाहते हो और फाइनेंशियली अगर आपको लगता था कि आप उतने सशक्त नहीं हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोन का सहारा जो है वो आप लेने की सोच रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको इस महीने ये रहने वाली है कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या कहीं से भी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि इस महीने के दौरान विशेष करके जो ग्रहों की युतियां, ट्रांजिट और नक्षत्र परिवर्तन है वो आप लोगों के लिए लोन की स्थिति को बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो है वो नहीं दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोन ले तो लें लेकिन समय आने पर उस लोन को आप चुका ना पाएं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इस महीने अगर आप लोन लेने की जो आपकी व्यवस्था या सोच अगर आ रही है उसे अगर आप टाल देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। भले ही आपका काम थोड़ा सा डिले क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में आप खुद को किसी बड़ी परेशानी में फंसने से आप खुद को सेव कर पाएंगे या बचा पाएंगे। बड़े लोगों से इस महीने के दौरान सपोर्ट, नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन साथ के साथ ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, काम से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आप सभी लोगों के लिए भरपूर आ रही है। तो यानी कि ट्रैवलिंग, लर्निंग और लक, ये तीनों चीज़ें जो है इनका कॉम्बिनेशन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस महीने के अंतर्गत सपोर्ट करते हुए नज़र आता है। दोस्ती में, कोलैबोरेशन में, सोशल सर्कल में, लोगों के साथ उठने बैठने में आप देखेंगे आपके लिए ये जो समय है ये काफ़ी फेवरेबल है। तो किसी कोलैबोरेटिव एक्टिविटी में, किसी जॉइंट प्रोजेक्ट में, किसी पार्टनरशिप में अगर आप काम करने का सोच रहे हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छी, फेवरेबल और अच्छी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो लेकर आता हुआ नज़र आता है, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को या आपके काम को या आपके प्रोफेशनल लाइफ में जिस एड या जिस हेल्प को आप सीख कर रहे थे या आप जिस साथ की तलाश में थे वो साथ आपको डेफिनेटली मिलता हुआ इस महीने नज़र आ सकता है। काम के लिए इस महीने के अंत में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी 29 जून को अगर हम बात करते हैं, बुध ग्रह जो है वो एकादश भाव में रेट्रो हो जाएंगे, यानी कि दशम भाव में जब तक बुध जो है वो ट्रांजिट करेंगे और उसके बाद भी जब एकादश भाव में भी आएंगे लेकिन मार्गी रहेंगे, सीधी चाल चलते रहेंगे, तब तक आप देखेंगे कि आपके काम जो है वो जल्दी बन रहे हैं, जल्दी लोगों से मुलाकात हो रही है, जल्दी डील्स फाइनलाइज हो जा रही हैं, जल्दी आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच जा रहे हैं कि काम को कैसे करना है। लेकिन जैसे ही 29 जून को बुध जो है वो रेट्रो होगा तो जिस पेस से आपने शुरुआत करी थी उस पेस में आपको लगेगा कि थोड़ी सी मंदी, जिसे हम कह सकते हैं थोड़ी स्लो मूवमेंट या स्लो ग्रोथ जो है वो आने लग जाएगी। तो डिसहार्टेंड मत होइएगा, लेकिन जब तक यहाँ पर इस भाव में जब तक बुध जो है वो वक्रीय चाल चलेगा, जब तक रेट्रो मूवमेंट करेगा, तब तक थोड़ी सी काम में, पेस में डिलेज का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। बस निराश आपको नहीं होना है, अपना काम आप करते रहिएगा। आपका काम भले ही देर से क्यों ना बने, बट देर सवेर आपका काम जो है वो ज़रूर बन जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो टाइमलाइन के पीछे मत भागिएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोसेस है उस चीज़ को हासिल करने का, उसके प्रति अपना ध्यान अगर आप रखेंगे तो आप ज़्यादा पॉजिटिवली उस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना सकेंगे। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इस महीने आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं डिलेज की वजह से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो उसकी वजह से कारण यह है कि हो सकता है कि काम का आप अधिक प्रेशर भी फील कर रहे हैं उस समय के दौरान, जो आपकी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं खतरे के जोन में लेकर आएगा, क्योंकि आप उतना समय जो है वो आप अपने रिलेशनशिप को नहीं देंगे जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये महसूस कराएगा कि शायद रिलेशनशिप में वो आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण या ज़रूरी नहीं है। तो ये भी पॉसिबल है कि इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े से ट्रबल में, परेशानी में आ सकते हैं। तो इस समय के दौरान अगर आप अपनी सोच समझ से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही चीज़ें जो हैं वो वेल बैलेंस हो जाएगी। तो इस महीने के दौरान ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र का, गुरु का, बुध का ट्रांजिट हो रहा है आपके जीवन में, ये आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़े थोड़े चैलेंजेस भी जो है वो लेकर आ रहा है। तो जो छोटे चैलेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं उन्हें ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
आपको इस महीने के दौरान एक हरे रंग का, अगर हम कहते हैं हरे रंग का एक दुपट्टा या हरे रंग का एक पोशाक, हरे रंग की एक चादर जो है वो गणपति जी को अर्पित जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए बुधवार के दिन। तो बुधवार के दिन इस रेमेडी को आप जरूर कीजिए। आपके घर के पास जो भी गणेश जी का, गणपति जी का मंदिर हो वहां पर आप जाइए और साथ के साथ में आप उनको ये जो चोला है वो अर्पित कर आइए। और अगर प्रसाद रूप में आप अपने पास 6 इलायचियां जो है वो साथ लेकर जाते हैं, कुछ समय उनके चरणों में रखते हैं और फिर उसको वापसी अपने घर लेकर आके अपने वॉलेट में या अपने बैग में अपने साथ रखते हैं। इन्हें आपको खाना नहीं है, इन्हें आपको ग्रहण नहीं करना है, इन्हें सिर्फ आपको कंटिन्यूसली 40 दिन तक अपने साथ रखना है। तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ में, आपकी सोचने की तरीके में एक काफी पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी राशि तुला है, आपकी राशि अगर लिब्रा बनती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि जून के महीने में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र इस महीने के दौरान भाग्य भाव से और फिर कर्म भाव से ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पर उन्हें सूर्य का साथ, बुध का साथ और उच्च के एग्जॉल्टेड जुपिटर का साथ भी मिल रहा है। और जब इतने अच्छे योग संयोग आपके भाग्य के स्थान पर और आपके कर्म के स्थान पर बन रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि ये महीना आपके लिए कोई ऑर्डिनरी महीना नहीं होने वाला है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना रहने वाला है। लेकिन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीने को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए, अपने लिए और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना है, कौन सी रेमेडी करनी है, उसकी भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपकी राशि की बात करें उससे पहले इस महीने के पंचांग को देख लेते हैं कि इस महीने के दौरान कौन कौन सी ऐसी विशेष योग आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे विशेष पर्व जो है वो आने वाले हैं, जिससे इस महीने की एनर्जी और पॉजिटिव हो जाती है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो लंबे समय के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, जो कि 1 जून को होने वाला है। साथ के साथ ज्येष्ठ मास की अधिक माह का जो शुरुआत है वो सेकंड पड़ाव की शुरुआत 1 जून से हो जाएगी और 29 जून तक ये महीना जो है वो रहने वाला है अधिक मास का, जहां पर इसकी समाप्ति जो है वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होगी 29 जून को। इसके बीच में अगर हम बात करें 1 to 29 जून के अंतर्गत, सबसे पहले 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत आएगा, 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व आएगा और साथ के साथ 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यानी कि ये महीना आपके लिए वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महीना साबित होने वाला है। तो पूर्ण लाभ, पूर्ण फायदा जो है आपको इस महीने का जरूर उठा लेना है। सबसे पहले अगर हम आपकी राशि के स्वामी की बात करते हैं, तुला राशि के लिए विशेष करके आपकी राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। और शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर गोचर करने वाले हैं 8 जून तक, और 8 जून के बाद जो इनका ट्रांजिट है वो आपकी राशि से दशम भाव में हो जाएगा। और आपकी राशि से दशम भाव यानी कि कर्म के भाव में जब शुक्र गोचर करेंगे, वो भी उच्च के जुपिटर के साथ यानी कि उच्च के देवगुरु बृहस्पति के साथ, और साथ में बुध का भी इन्हें साथ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक काफी पॉजिटिव बूस्ट जो है वो देती हुई नजर आएगी। साथ के साथ इस महीने के दौरान आपके लिए मंगल का गोचर जो है वो आपकी राशि से सप्तम भाव में रहने वाला है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में पार्टनरशिप्स में, विवाह में, कहीं ना कहीं क्योंकि मंगल को एक अग्रेसिव प्लैनेट माना गया है, एक डोमिनेटिंग स्वभाव का प्लैनेट माना गया है, जिसमें विनम्रता जो है वो कम होती है, क्योंकि ये एक कमांडर है, एक सेनापति है। तो सही को सही और गलत को गलत, कोई ग्रे एरिया जो है वो मंगल के जीवन में नहीं होता है। तो ऐसे में रिलेशनशिप्स में या पार्टनरशिप्स में ये पॉसिबिलिटी है कि इस महीने के दौरान आपका व्यवहार जो है आपके पार्टनर की तरफ वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव बनाने का हो सकता है, प्रेशर बनाने का हो सकता है, मैं ही सही हूँ और आप सही नहीं हैं, इस प्रकार का हो सकता है। या अगर मैं सही हूँ तो आप मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे हैं, या आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, इस प्रकार का भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो समझना चाहिए कि चाहे आपकी वर्किंग लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपके बेटर हाफ हैं, वो आपके एग्जैक्ट सेम आइडेंटिकल कॉपी नहीं है।
तो उनकी सोच और आपकी सोच जो है वो विपरीत हो सकती है, अलग हो सकती है, और दूसरे की सोच को आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, उनके भी पर्सपेक्टिव को आपको समझना चाहिए और फिर कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके हित की ही बात करेंगे हमेशा। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपको एक अच्छा बैलेंस और एक हार्मनी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि इस महीने के दौरान अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको काफ़ी ध्यान से करनी है, काफ़ी सोच समझ कर करनी है। दशम भाव से जब देवगुरु बृहस्पति और बुध गोचर करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी लेकर आते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज कौन सी सही हैं, कौन सी गलत हैं, वो भी आंकना और समझना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बीच में गुम हो जाना या खो जाना एक आसान काम है। तो ऐसे में क्या सही है क्या गलत है, उसे आंकना, उसे समझना और किसी की गाइडेंस ले लेना, वो आपके लिए इस महीने के दौरान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फ्रूटफुल जो है ओवरऑल आपकी एनर्जी के लिए, आपकी राशि के लिए डेफिनेटली साबित होने वाला है। मूविंग फर्दर, ये महीना आपके लिए, जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, जो बच्चे फॉरेन में पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो लोग फॉरेन में काम करना चाहते हैं, एमएनसी से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप फॉरेन सिर्फ ट्रैवल ही क्यों ना करना चाहते हो, ऐसे में फॉरेन से यानी कि विदेश यात्रा के जो योग हैं वो आपके लिए पूरे तरीके से खुलते हुए, बनते हुए जो हैं वो मुझे डेफिनेटली नज़र आते हैं, क्योंकि इस महीने के गोचर और ट्रांजिट्स आपके फॉरेन ट्रिप्स को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। साथ के साथ करियर में इस महीने के दौरान आपकी एनर्जी की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से आपके बॉस या आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके काम को सराह सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, और इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव बूस्ट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। लेकिन जब बाकी लोग या जब सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे तो हो सकता है कि आपके आसपास के जो कोलीग्स हैं वो थोड़ी सी आपकी बैक बिचिंग करें, आपकी टांग खींचें, आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा करें, बुराई करें। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको इस महीने के दौरान जो है वो बचना है। अब बचने के लिए क्या करना है कि इस महीने के दौरान एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। हर चीज़ के प्रति कोई रिएक्शन देना या लड़ाई झगड़ा करना या अपने पॉइंट को प्रूव करना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपने पॉइंट को प्रूव करने अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर बहस होना, लड़ाई झगड़ा होना, या वर्बली आप किसी को कोई ऐसी बात बोल दें या सामने वाला आपको कोई ऐसी बात बोल दे जो आपको बहुत बुरा लग जाए, उसके चांसेस इस महीने काफ़ी हाई नज़र आते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जॉब में आपको एक सिक्योरिटी भी बनी रहेगी, और साथ के साथ में कोई परेशानी या प्रॉब्लम जो आ रही है आप उसको फेस करके आप उससे आगे बढ़ सकेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी और आपके जीवन में ग्रोथ के लिए भी। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप शायद सामने वाले की बात को समझे ना या वो आपकी बात को समझे ना, और एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने में रिलेशनशिप में आपको परेशानी हो, और शायद फ्रेंडशिप में भी परेशानी हो। लेकिन रिश्ते को तोड़ देना तो सही तरीका नहीं है, तो इसीलिए एक मिडिल ग्राउंड को ढूंढना, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना और बाकी लोगों को इस लड़ाई का हिस्सा ना बनने देना, अपने आपसी में ही, अपनी दोस्ती में, अपने रिलेशनशिप में आपसी में ही इस प्रॉब्लम को अगर आप रिजॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिकली, तो आपके लिए ये जो समय है ये पॉजिटिव हो सकता है, और आने वाले समय में आपको अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। साथ में अब दशम भाव से गुरु का ट्रांजिट और आपकी राशि से भाग्य और दशम भाव में शुक्र का गोचर जो है, साथ में यहाँ पे सूर्य का भी साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस महीने के दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है, आपकी ओवरऑल ऑरा जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी मैग्नेटिक होगा, काफ़ी पावरफुल होगा। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में, जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेटर करने के लिए ये समय जो है ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। एजुकेशन की फील्ड में जो बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है वो काफ़ी फेवरेबल और पॉजिटिव शिफ्ट्स लेकर आ रहा है, और एक अच्छी गाइड की जिन लोगों को अपने जीवन में तलाश थी, एक गुरु की तलाश थी, आपकी तलाश जो है वो पूरी हो सकती है, खत्म हो सकती है, और आपको अपने लिए एक अच्छे गुरु जिनकी आपको तलाश थी वो आपको मिल सकते हैं। तो इस महीने के दौरान अपनी एनर्जी को और बेटर करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो क्या रहने वाली है।
इस महीने के दौरान अगर आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप जो है वो कमल गट्टे की माला पे करते हैं हर शुक्रवार के दिन, तो उससे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो बहुत जल्दी पूरी होती है। और गुलाब का इत्र अगर आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो उससे भी आपकी मनोकामनाएं जो है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आपके भाग्य स्थान पर जुपिटर उच्च के हो रहे हैं, एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। और ये जो स्थान माना गया है काल पुरुष की कुंडली में, भाग्य स्थान का नेतृत्व जो है, नवम राशि का नेतृत्व जो है वो देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। यानी कि एक कंफर्टेबल स्पॉट में अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन पे देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, जो कि फेम, लक और फॉर्चून का एक इंडिकेटर ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए डेफिनेटली खास, एक स्पेशल महीना जो है वो साबित हो सकता है। पर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के हिसाब से ये कितना खास है, कितना स्पेशल है, आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में क्या ग्रह ट्रांजिट्स चल रहे हैं, वो भी ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति पर या प्रत्येक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर राशि से गवर्न होता है उसके ऊपर इन ग्रहों का, इन ट्रांजिट्स का कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हम ये बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए खास करके जुपिटर का ट्रांजिट, मंगल का ट्रांजिट और बाकी अन्य ग्रहों का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए कितनी फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम आपकी राशि की बात करेंगे, आपको एक अच्छा उपाय भी देंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस महीने के पंचांग को जान लेते हैं। इस महीने का पंचांग क्या कुछ खास कहता है। इस महीने की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठ मास यानी कि अधिक मास का द्वितीय पड़ाव जो है वो 1 जून से लेके 29 जून तक रहने वाला है। 29 जून को फाइनली ज्येष्ठ मास का अधिक मास जो है वो समाप्त हो जाएगा, जब ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी। लेकिन इन सभी दिनों के बीच में 11 जून की अगर हम बात करते हैं तो उस दिन पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत होगा। 24 जून की अगर हम बात करते हैं तो गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इन सभी चीजों के साथ अब हम आपकी राशि की इंडिविजुअल बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना जून का क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल इस समय के दौरान आपके लिए छठे भाव से, जो कि कंपटीशन का भाव माना गया है, स्किल्स का भाव माना गया है, जॉब में अगर, नौकरी पेशे में अगर आप काम करते हैं तो आपकी नौकरी का भी काम भाव जो है वो माना जाता है। ये रोग का भी भाव है, ये शत्रु का भाव है। लेकिन यहाँ से मंगल का गोचर जो नेचुरली एक पराक्रमी, एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, और त्रिशढ़ाई भावों में मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह का गोचर जो है वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। यानी कि मतलब वो लोग जो बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे अपने हेल्थ को लेके, वो लोग जो मेडिसिन तो कंज्यूम कर रहे थे लेकिन मेडिसिन से उन्हें अपने जीवन में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा था, हिडन एनिमीज से जो परेशान चल रहे थे, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे बट अनश्योर थे कि कितना बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, उन सभी लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है मंगल का छठे भाव से आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस जो हैं, कुछ पॉजिटिव शिफ्ट जो हैं वो आपके जीवन में लेकर आ रहा है। क्योंकि 1 जून से लेकर अगर हम बात करते हैं तो 20 जून तक मंगल जो है आपके छठे भाव में ही गोचर करने वाला है, और उसके बाद यहाँ से ट्रांजिट करके मंगल ग्रह जो है वो सप्तम भाव में गोचर कर जाएगा, और सप्तम भाव में आपके लिए ये 2 अगस्त तक रहने वाला है। यानी कि 20 जून से लेकर 2 अगस्त तक का जो समय है वहां पर मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव से गोचर करेगा। अब जब तक मंगल आपके छठे भाव से ट्रांजिट करेगा, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी कंपेटिटिव स्किल्स को, आपकी एनिमीज के ऊपर विक्ट्री पाने की स्किल्स को ये काफी ज्यादा शार्पन करेगा, आपकी इंट्यूशन को शार्पन करेगा, आपको पावरफुल बनाएगा। लेकिन जैसे ही इस मंगल का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो जाएगा, तो यहाँ पर सप्तम भाव में जब मंगल का ट्रांजिट होता है तो ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स को, आपके संबंधों को, उसमें थोड़ा सा एक अग्रेशन, क्योंकि ये अग्नि तत्व ग्रह भी माना गया है, और आपकी भी हम राशि की अगर हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि जो मानी गई है एक मिस्टिकल राशि है। यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने जीवन में कई सारी बातों को, अपने सोच विचारों को जो है वो अपने मन के अंदर दबा कर रखते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो समझ जाए किसी तरीके से कि हम क्या महसूस करें, बट ऐसा होना हमेशा पॉसिबल नहीं है। और जब मंगल का गोचर इस भाव से होगा तो आपके वर्किंग पार्टनर्स के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ, या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर हैं उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगी, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी तो आपको गुस्सा आएगा, अग्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में खटास या परेशानी आ सकती है।
इसीलिए इस महीने के दौरान अपने अग्रेशन को थोड़ा इन कंट्रोल रखिएगा। उनके साथ जो आपकी इच्छा है या जो आप चाहते हैं या जो भी आपकी नीड है, आप उसे खुल के एक्सप्रेस कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो डिलेमा में ना रहे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या चाहिए और ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी किस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशंस जो हैं वो आपके रिश्ते में या आपके पार्टनरशिप्स में जो है एक फूट डाल सकती हैं। तो इस चीज का आपको विशेष करके ख्याल इस महीने के दौरान डेफिनेटली रखना चाहिए। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान आपके लिए कहीं ना कहीं वो लोग जो किसी नए पार्टनर की तलाश में थे, या अगर आप अपने लिए किसी पार्टनर को डिसाइड कर रहे थे फॉर मैरिज, तो ऐसे में आप देखेंगे कि ये महीना आपके रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी लेकर आने वाला है, यानी कि आर्या पार। क्या ये आपके लिए सही है या क्या आपके लिए गलत है, क्या आपकी किसी से कंपैटिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, कहीं आप कम के लिए सेटल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे अगर अनगिनत थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे तो ये महीना आपकी क्लैरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। साथ के साथ इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो ये महीना आपके लिए करियर के लिहाज से आपको काफी ज्यादा एक वर्कलोड आप पे लेकर आ सकता है, एक प्रेशर बना सकता है, लेकिन प्रेशर के अंदर आप और चमकेंगे क्योंकि ये आपको उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिव भी बनाएगा। तो वैसे भी आपको अपना टाइम जो है, अपना समय जो है वो वेस्ट करना पसंद नहीं होता, और इस महीने क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीजें रहेंगी करने के लिए, तो अंडर प्रेशर भी आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और विशेष करके इसीलिए क्योंकि छठे भाव से मंगल का गोचर हो रहा है। तो इस समय के दौरान हार्डवर्क से, परसिस्टेंस से और कंटिन्यूस पेशेंस से आप देखेंगे कि आपका जो करियर है उसके ग्राफ को आप उसमें ऊंचाइयां हासिल करते हुए खुद को डेफिनेटली देखने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, शेयर मार्केट की, पैसा निवेश करने की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे गेन्स होते हुए नजर आते हैं। प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में, लॉन्ग टर्म की चीज़ों में पैसा अगर लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट्स जो है उसके डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। जो लोग इस महीने के दौरान ट्रैवलिंग के लिए सोच रहे हैं, यात्रा पर जाने को सोच रहे हैं, तो विदेश यात्रा के योग जो है वो आपकी कुंडली में आपकी राशि अनुसार काफ़ी प्रबल बनते हुए इस महीने के दौरान नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस महीने के दौरान कि आपकी राशि से भाग्य स्थान पर नवम भाव जो माना गया है ये स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन का भाव भी है। नवम भाव लर्निंग का भी क्षेत्र माना गया है। नवम भाव रिसर्च का भाव भी माना गया है। जो लॉ की फील्ड में काम करते हैं, साइंस की फील्ड में रिसर्च करते हैं, ऑकल्ट की फील्ड में काम करते हैं, या किसी भी ऐसी फील्ड में आप जॉब करते हैं या काम करते हैं, या उसमें आपका इंटरेस्ट है या आप उसमें पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे रिसर्च के क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस या प्राथमिकता दी जाती है, तो ऐसे में ये महीना आपकी रिसर्च के लिए, आपके उस कार्य को और ज़्यादा या आपकी स्किल सेट में और फिनेस और फाइन लाने के लिए और अच्छी क्वालिटी लाने के लिए ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर वर्क, जो ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस, या जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ, उन सभी लोगों के लिए ये समय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन जो बच्चे विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश से कुछ ना कुछ कांटेक्ट बना के हायर एजुकेशन जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय जो है वो थोड़ा सा मुश्किलों भरा मुझे नजर आता है। और उसका रीजन ये है कि इस महीने के दौरान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ समय बाद बुध जो है वो रेट्रो भी हो जाएगा। मन तो बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बुध डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो हो सकता है कि सारी चीजें क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई कमी आ जाए, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए एंड मोमेंट पे जो कि आपकी दशा, आपकी कुंडली में सपोर्टिव ना हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि काम बनते बनते जो है वो बिगड़ जाए या डिलेज में आ जाए, तो कुछ मुश्किलों का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। ओवरऑल ये महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स की बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उन्हें ग्रास्प करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अपनी ईगो को थोड़ा सा इन चेक रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ के साथ में लाइफ में जो डिलेज हो रहे हैं या जो परेशानियाँ आ रही हैं उनसे ओवरकम करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी आपको इस महीने के दौरान कौन सी करनी चाहिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अगर इस महीने के दौरान आप अपने लिए एक सिट्रीन और साथ के साथ में ग्रीन एवेंचुरीन का कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट जो है वो अगर पहनते हैं, या फिर अगर आप उनके टम्बल स्टोन्स अपने पास रखते हैं, तो उससे आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होगी और उसमें आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जून का महीना और धनु राशि की फाइनली बारी आ चुकी है, यानी कि अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है तो जून का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं।
सबसे पहले हम इस बारे में जरूर बात करेंगे कि आपकी राशि के स्वामी फाइनली यानी कि देवगुरु जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति फाइनली अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिट आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है। अब अष्टम भाव में ये गोचर आपके लिए कितना फेवरेबल है, कितनी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, क्या आपसे दूर ले जाएगा, उन सभी चीजों को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ के साथ आपको एक अच्छी रेमेडी भी देकर जाएंगे। इससे पहले हम इस महीने के पंचांग को देख लेते हैं, क्योंकि ये महीना एक इम्पोर्टेंट महीना है, खास करके हिंदू पंचांग के अनुसार। इस महीने के दौरान, इस साल के दौरान, ये साल अधिक मास का साल था और अधिक मास के वर्ष में, अधिक मास के साल में जून के महीने का जो द्वितीय पड़ाव था ज्येष्ठ मास के अधिक मास का, वो शुरू हो गया। यानी कि 1 जून से लेके 29 जून तक, 1 जून से लेके 29 जून तक ज्येष्ठ मास का जो अधिक मास था उसका द्वितीय पड़ाव चल रहा है। और ऐसे में अगर हम 29 जून की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर ये जो अधिक मास है वो समाप्त हो जाएगा, शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है उससे समाप्त होगा। साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं तो इस महीने के दौरान 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत आएगा, 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और 25 जून को फाइनली निर्जला एकादशी का व्रत आएगा। यानी कि ये महीना आपके कर्मों के सुधारने के लिए, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेकर आने के लिए, धर्म से खुद को और ज्यादा जोड़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए और अपने जीवन में कुछ नई चीजें, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को आकर्षित करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सबसे पहले अगर हम सैजिटेरियस की बात करते हैं तो यह आपको पता ही है कि आपकी राशि के स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 1 जून को अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से ये राशि जो है वो अष्टम भाव में आती है। अब अष्टम भाव जो माना गया है ये एक गुप्त भाव माना गया है, ये एक ऐसा भाव माना गया है जो आपके जीवन में सडन उतार चढ़ाव लेकर आता है, सडन गेन्स, सडन लॉस भी लेकर आता है। और यहाँ पर जुपिटर का ट्रांजिट आपके जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल, थोड़ी सी उतार चढ़ाव जो है वो डेफिनेटली लेकर आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव और जुपिटर वृद्धि देने वाले कारक माने गए हैं। 8th हाउस में नेचुरली एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब कोई पॉजिटिव ग्रह आके बैठता है और वो भी अपनी उच्च राशि में, तो कहीं ना कहीं ये भाव जो है वो थोड़ा सा उस भाव से आने वाली जो चीजें होती हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको एम्पलीफाई करता है। और क्योंकि नेचुरली अष्टम भाव जो माना गया है ये एक मिस्टीरियस भाव माना गया है, एक गुप्त भाव माना गया है, ये आयु का भी भाव माना गया है, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं जुपिटर जो है, क्योंकि ये रिसर्च, गूढ़ रहस्य और रिसर्च को भी देता है आपके जीवन में, तो वो लोग जो ऑकल्ट के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग जो ऑकल्ट के क्षेत्र से रुचि नहीं भी रखते हैं या बिलीफ नहीं भी रखते हैं या उससे कम रेजोनेट कर पाते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो है एक नेचुरल इंक्लिनेशन का ऑकल्ट के क्षेत्र को समझने के लिए, उसमें कुछ सीखने के लिए आपकी रुचि, आपके इंटरेस्ट को काफी बढ़ा सकता है। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक नेचुरली स्लो मूविंग प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, जो एक राशि में 1 साल के लगभग अपना समय जो है वो स्पेंड करते हैं। लेकिन इस वर्ष क्योंकि अतिचारी है तो एक राशि से दूसरी राशि में बहुत कम शॉर्ट स्पैन में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से 4 महीने मिथुन में, 4 महीने कर्क और फिर लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे कि वो फाइनली जो है वो सिंह राशि में यानी कि लियो में ट्रांजिट कर जाएंगे पोस्ट 31 अक्टूबर। सो ऐसे में जब अतिचारी होकर देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड होते हैं अष्टम भाव में, तो ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा आपको काफी बढ़ोतरी देकर जा सकता है। खास करके सोना, चांदी, कॉपर में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको काफी लाभ मिल सकता है। इस महीने के दौरान प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फील्ड्स में अगर आप अपना पैसा निवेश करते हैं, लगाते हैं, तो काफ़ी लाभ या काफ़ी रिटर्न आपको देकर जा सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप क्विक रिच स्कीम्स में जल्दी पैसा कमाने वाली या इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में अपना पैसा जो है वो लगाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी होती है कि आपको लॉस भी बेयर करना पड़े। तो उस लिहाज से ये समय जो है वो आपके लिए थोड़ा सतर्क रहने वाला साबित हो सकता है। अगली बात अगर हम करते हैं तो इस महीने के दौरान आपकी राशि से पंचम भाव, 5th हाउस, जो कि प्लानिंग का भी भाव है, रिलेशनशिप्स का भी भाव है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप का भी भाव माना गया है। तो यहाँ पर इस भाव से मंगल गोचर कर रहा है। मंगल नेचुरली जब आपके 5th हाउस से ट्रांजिट करता है तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ बोल्ड
चेंजेस या बोल्ड हम कह सकते हैं कि कुछ डिसीजंस जो हैं वो दिलवाता है। अब ये बोल्ड डिसीजंस आप कितना सोच समझ कर लेते हैं और कितने सारे डिसीजंस जो हैं वो आपको एक विपरीत दिशा में ले जाते हैं, ये सोचना आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है इस महीने के दौरान। तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन इस महीने के दौरान मत कीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु और पंचम से मंगल का जो ट्रांजिट होता है ये काफ़ी बार जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना सोचे समझे या एक शॉर्ट गेन को अपने माइंड में रखते हुए जो है वो व्यक्ति जो है अपना पैसा, अपना इम्पोर्टेंट हार्ड अर्न मनी जो है वो कहीं पर निवेश कर देते हैं और फिर उसके बाद उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। अब आपकी इंडिविजुअल कुंडली में पंचम और अष्टम भाव या नवम भाव कितना अच्छा है ये डिटर्मिन करता है कि आपको इसका कितना ज़्यादा फायदा या नुकसान होगा। बट जब किसी राशि पर ऐसा प्रभाव पड़ता है और जो राशि आपके चंद्र या लग्न की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं इन सभी ट्रांजिट का भी जो प्रभाव होता है ज्यादा या कम आपके जीवन में भी देखने को मिलता है। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं पंचम भाव से जब मंगल का गोचर होगा तो लव रिलेशनशिप्स में आपकी रुचि जो है वो काफी बढ़ सकती है, इंटरेस्ट काफी बढ़ सकता है। साथ के साथ इस समय के दौरान आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स में आपकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स योर पार्टनर वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो बच्चे एजुकेशन की फील्ड में हैं इस समय के दौरान उनका फोकस जो है वो लैक करते हुए नजर आएंगे। तो इसी वजह से अपने फोकस को अच्छा करने के लिए स्पेशली वो बच्चे जो एग्जाम्स लिखने वाले हैं, किसी कंपेटिटिव फील्ड के लिए प्रिपेयर करें, कोई कंपेटिटिव एग्जाम आ रहा है, तो उन लोगों के लिए तो खास करके ये समय जो है वो अपनी फोकस को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। इस महीने अगर हम बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव में जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हैं या जो प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस आ रहे हैं वो आपके लिए विवाह के योग को काफ़ी प्रबल करते हैं और पार्टनरशिप्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा या काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो देते हुए आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। केतु की प्लेसमेंट की वजह से आपकी आध्यात्मिक रुचि जो है इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑकल्ट में आपकी रुचि बढ़ सकती है, रिलीजियस इंक्लिनेशंस आपको हो सकती हैं, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में या किसी पिलग्रिमेज पे आप जा रहे हैं, इस तरीके के आपके जो सोच हैं वो होते हुए या परिवर्तन आते हुए आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डिलेड सक्सेस का भी एक रीज़न जो है वो साबित हो सकता है। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं या जिसमें जितनी जल्दी वृद्धि, जितनी जल्दी आप उसमें प्रमोशन, जितनी जल्दी रिजल्ट्स की आशा आपको है, उसमें कहीं ना कहीं केतु की प्लेसमेंट से आपको थोड़ा सा डिलेज जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। ट्रैवलिंग से आप देखेंगे कि इस महीने के दौरान आपकी नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, लोगों के साथ उठना बैठना। अनएक्सपेक्टेडली आप शायद हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए जो आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपको आपके जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑफर कर दे। तो एक सडन सरप्राइज की तरह आपके लिए ये जो समय है वो आ सकता है। तो इन सभी हालातों के अंदर भी अगर आप ब्राइटर साइड पे देखते हैं तो कुछ सडन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके जीवन में एक लाइफ चेंजिंग टर्न जो है वो आपके लिए लेकर आती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सडन मिस्टीरियस भाव से ही गोचर कर रहे हैं। अब अगर हम इस महीने की रेमेडी की बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको खास इस महीने के दौरान ज़रूर करना चाहिए जिससे ओवरऑल आपके इस महीने की एनर्जी बेहतर हो। सबसे पहले इस महीने के दौरान आपको अगर आपके घर के आसपास किसी मंदिर में केले का पेड़ है, केले का वृक्ष है, तो उसको आपको नियमित रूप से बृहस्पतिवार के दिन जल जो है वो ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का वृक्ष नहीं है तो ऐसे में आप एक नर्सरी से वृक्ष जो है वो खरीद के, एक पौधा जो है केले का वो खरीद के आप इसे बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में अगर आप डोनेट करते हैं या अपने हाथों से आप उस मंदिर के आंगन में इसे प्लांट करते हैं तो ये आपके जीवन में ढेर सारी पॉजिटिविटी जो है वो लेकर आएगा। तो मकर राशि के लिए यानी कि जून का महीना कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में फाइनली, जो कि केंद्र का स्थान माना गया है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। तो वो लोग जिन्हें विवाह में विलंब हो रहा था, वो लोग जो अपने लिए एक सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था, वो लोग जो अपने लिए एक पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते थे शुरू, या अपने लिए एक
अच्छे पार्टनर के साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहते थे, पार्टनरशिप की हम कह सकते हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, इन सभी चीज़ों के लिए ये समय जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ इस महीने के ट्रांजिट आपके जीवन में और भी बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए कौन सी रेमेडी आपको करनी है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस महीने के पंचांग को समझ लेते हैं। इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 जून से लेकर 29 जून तक अधिक मास, जो कि ज्येष्ठ के महीने में चल रहा था, उसका दूसरा पड़ाव चल रहा है, जो कि फाइनली 29 जून को खत्म हो जाएगा, जो कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर समाप्त होगा ज्येष्ठ महीने की। साथ के साथ 11 जून की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत, 24 जून यानी कि 24 जून की अगर हम बात करते हैं तो गंगा दशहरा का पर्व, और 29 जून की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा तिथि आ रही है। इसी बीच में 25 जून की अगर हम बात करते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत भी पड़ेगा। तो ये महीना जो है ये कोई ऑर्डिनरी महीना नहीं है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस, बदलाव और आपके जीवन में एक परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए ये महीना आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि। इस साल के दौरान शनि ने जैसे ही ट्रांजिट किया मीन राशि में, तो आपकी लंबी चली आ रही 7.5 जो है वो समाप्त हो गई, तो उसके वजह से काफी ज्यादा रिलीफ आपको देखने को मिला। लेकिन आपकी राशि से पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में आपकी राशि के स्वामी शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस में राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। 7th भाव में देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध के साथ ट्रांजिट करेंगे, और 6ठे भाव में सूर्य जो है वो प्लेस्ड रहने वाले हैं। अब इन सभी चीजों को अगर हम क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो इस महीने के दौरान आपके जीवन में काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पे आपको कहीं पे कुछ कॉशन जो है वो बरतना है। 6ठे भाव में सूर्य होने से कहीं ना कहीं नौकरी में आप देखेंगे कि अच्छी जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे। जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो पीछे हट सकते हैं। जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रबल साबित हो सकता है। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज कंसिस्टेंट चल रहे थे तो आपको अपनी हेल्थ में भी एक बेनिफिशियल शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस महीने के दौरान। लेकिन क्योंकि शनि जब तक पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर मेहनत अधिक होती है लेकिन फल मिलने में थोड़ी सी देरी होती है। भले ही शनि आपकी राशि के स्वामी है, लेकिन 3रा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, डिटर्मिनेशन का भाव है। और शनि यानी कि शनै मतलब स्लोली हर चीज को धीरे धीरे करने में और हर चीज के रिजल्ट को धीरे धीरे दिखाने में बिलीव करते हैं। इसी वजह से शनि की 3रे भाव की प्लेसमेंट जो होती है वो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा अधिक मेहनत जो है वो व्यक्ति से करवा देती है। साथ के साथ इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि काफी बड़े, नए और इन्फ्लुएंशियल लोगों के संपर्क में आने के आपके चांसेस जो हैं वो काफी अच्छे हैं। पैसे के लेन देन थोड़ा सा ध्यान से आपको इस महीने के दौरान करना है, क्योंकि पैसा एक ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है जिसकी वजह से रिश्ते आपके तनाव में आ सकते हैं। तो पैसे का लेन देन कहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी भूल चूक मत कीजिएगा, हर चीज को क्लैरिटी से बिफोर हैंड पहले ही चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज जिसको आपको इस महीने का ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी राशि से 2nd हाउस में यानी कि कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर 2nd हाउस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ये वाणी का भाव है, और वाणी के भाव में राहु जैसा क्रूर ग्रह जब बैठ जाता है, जो कि एक छाया ग्रह माना गया है, जो कि नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट माना गया है, जिसकी उत्पत्ति खुद राक्षस से मानी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2nd हाउस प्लेसमेंट ऑफ राहु जो है वो आपको सही गलत का जो निर्णय है वो नहीं लेने देती है, स्पेशली जब पैसा इन्वॉल्व होता है। तो कई बार हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि हमें पता भी है कि ये चीज़ जो हम करने वाले हैं ये हमारी खुद की सोच से या हमारी कोर ट्रेट से या नेचर से विपरीत है, अलग है, जो हमने आज तक अपने जीवन में एथिक्स फॉलो किए हैं उससे अलग है, लेकिन उस छोटे से गेन की वजह से हम सही और गलत का निर्णय या चयन जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। दूसरी चीज, ये वाणी का भी भाव है, तो इसीलिए अपनी वाणी पर, अपने बोलने के तरीके पर, अपने बोलने के लहजे पर, कभी कभी हम शब्दों का चयन खराब नहीं करते हैं लेकिन हमारी टोन बुरी होती है, और कई बार ये टोन खराब होने की वजह से ही सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है हमारी बात का। तो इसीलिए इस महीने अगर शब्दों का चयन गलत नहीं कर रहे हैं तो अपने टोन पे भी थोड़ा सा नियंत्रण जो है वो आपको बना के रखना चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि ये महीने की अगर हम बात करते हैं तो अपने खान पीन पर आपको विशेष करके ख्याल रखना है, क्योंकि उसका विपरीत इम्पैक्ट जो है वो आपकी ओवरऑल मेंटल, फिजिकल हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स पर भी आ सकता है। तो आप कैसा खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं इस महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं बाकी ग्रहों की या बाकी चैलेंजेस जो इस महीने के दौरान आपके सामने आ सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करने की सोच रहे हैं, तो योग काफ़ी प्रबल है। आप ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। पढ़ाई में फोकस जो है, जो बच्चे पढ़ाई के फोकस को लैक कर रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे सही से, उनके लिए ये समय जो है एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आएगा। और नौकरी पेशे में अगर आप कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तलाश में थे, आप चाहते थे कि अगर मुझे एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिले तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेफिनेटली आती हुई नजर आती हैं, जहाँ पे आप हैंड्स ऑन कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आपको दिया जाएगा और आप उसमें काम करेंगे और उससे आपके कोलीग्स या आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी पोटेंशियल को समझेंगे, परखेंगे और उसकी सराहना भी करेंगे। तो उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपके लिए प्रोफेशनली ये समय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है, अपने खुद के बिजनेस के लिए भी और नौकरी पेशे दोनों एस्पेक्ट से। साथ के साथ इस महीने के दौरान, क्योंकि सप्तम भाव से उच्च के गुरु जो हैं वो आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पर बुध जो है वो 29 जून को जाकर वक्रीय भी हो जाएंगे। तो उससे पहले कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू अ पार्टनरशिप, फाइंडिंग अ न्यू सूटेबल पार्टनर, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन 29 जून के बाद थोड़ा सा आपको अपने निर्णयों में कॉशियस और कॉन्शियस दोनों रहना होगा। अब इन सभी चीज़ों में जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही हैं उन्हें तो आपको फटाफट ग्रास्प कर लेना है, लेकिन जहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं और परेशानी आ रही हैं उनसे ओवरकम करने के लिए उपाय भी करना है। और उपाय कौन सा रहने वाला है उसे जान लेते हैं। इस महीने के दौरान एक छाया पात्र दान कीजिए, यानी कि बड़े सा आपको एक लोहे की कटोरी या बड़ी सी आपको लोहे की एक प्लेट जो है वो लेनी है, जिसमें आप तेल, जिसे सरसों का तेल हम कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वो आप डालेंगे। उसमें आप अपनी परछाई देखेंगे और फिर जाके शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप इसे शनि मंदिर में अर्पित कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि लोहे की कटोरी, पात्र या सरसों का तेल जो भी आप अर्पित करने वाले हैं उसको आपको शनिवार को नहीं खरीदना है, आप शुक्रवार को खरीद सकते हैं या उससे पहले खरीद के अपने घर में रख सकते हैं और फिर घर से ही आपको इन सभी सामग्री को शनि मंदिर में लेकर जाना है। संध्या काल के समय इस रेमेडी को आपको करना है। आपके जीवन के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं चली आ रही हैं, वो सभी खत्म होंगी। कुंभ राशि की, यानी कि अगर आपकी राशि एक्वेरियस बनती है तो आज की वीडियो आपके लिए है। जून का महीना आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं और साथ के साथ आपको एक अच्छी रेमेडी भी हम शेयर करने वाले हैं। अब इस महीने के दौरान जो ग्रहों के ट्रांजिट हो रहे हैं, जो ग्रहों के चेंजेस हो रहे हैं, वो आपके लिए कितने फेवरेबल हैं और कितने फेवरेबल नहीं हैं, उन सभी को भी हम डिकोड करेंगे। और साथ में जो चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आप डील कर रहे हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए वो भी हम साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस महीने के पंचांग को देख लेते हैं। ये महीना ज्येष्ठ मास का अधिक महीना है और ऐसे में अधिक मास के दौरान 29 जून को ये ज्येष्ठ अधिक मास जो है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पे समाप्त होगा। 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी आ रही है, 24 जून को गंगा दशहरा पड़ेगा और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इस महीने का पंचांग भी बहुत अनोखा है, इस महीने का पंचांग भी बेहद खास है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इस महीने की शुरुआत ही हो रही है देवगुरु बृहस्पति की अपनी उच्च राशि में गोचर से। और उच्च राशि में देवगुरु बृहस्पति जो कि सबसे पॉजिटिव प्लैनेट एज पर एस्ट्रोलॉजी कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि नेचुरली ये आपके जीवन में आपकी सुख सुविधा को, कंफर्ट को, लेकिन साथ के साथ आपके ज्ञान को, आपकी अथॉरिटी को, आपके लक को, आपके फॉर्चून को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, इन सभी चीज़ों का भी नेतृत्व करते हैं। तो जुपिटर एक ऑर्डिनरी नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लैनेट है जो अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं। आपकी राशि के लिए ये ट्रांजिट कितना फेवरेबल है और क्या चैलेंजेस लेकर आ सकता है उसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि में समय के दौरान राहु ट्रांजिट कर रहे हैं और आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन भाव में शनि का गोचर हो रहा है। साथ के साथ आपकी राशि से छठे भाव की अगर हम बात करते हैं तो छठे भाव में इस महीने के दौरान शुक्र, गुरु और साथ में बुध की युति रहने वाली है, जो कि 29 जून को बुध जो है वो वक्रीय चाल में चला जाएगा, जबकि 7 जुलाई तक यहीं पर ही प्लेस्ड रहेगा।
तो ऐसे में छठे भाव की एनर्जी जो है वो आपके लिए इस महीने के दौरान भरपूर तरीके से उभरती हुई मुझे नजर आती है। अब यहाँ पर आपके लिए छठे भाव में जब पॉजिटिव प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं, क्योंकि ये त्रिशढ़ाय भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, ये शत्रुओं से लड़ने का भाव है, उनको परास्त करने का भाव माना गया है, ये रोग से लड़के अपने जीवन में अपनी हेल्थ को बेटर करने का भाव है। यहाँ पर जब उच्च के जुपिटर जो हैं वो प्लेस्ड होते हैं तो हाँ डेफिनेटली रोग की अगर हम बात करते हैं तो जो लोग रोग से ग्रस्त चल रहे थे, जो अपनी हेल्थ से परेशान चल रहे थे, उनको कुछ बेनिफिट जो है वो डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन साथ में यहाँ पर क्योंकि 6th हाउस में जब बेनिफिक प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं तो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, अपनी कंफर्टेबल स्पॉट में बैठ के ग्रह कभी बुरा भी नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जो जुपिटर की प्लेसमेंट है वो आपके लिए एक न्यूट्रल फल जो है वो देने वाली है। इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले राहु जो है वो आपके लग्न राशि से गोचर कर रहा है, यानी कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको दौड़ाएगा बहुत, भगाएगा बहुत। काम छोटा सा होगा लेकिन बहुत दूर तक आपको ले जाएगा, बात बनते बनते रह जाएगी, इसीलिए 10 चक्कर उसी सेम काम के लिए लगवाएगा। तो राहु की ये कोर नेचर होती है कि वो व्यक्ति को भ्रमित करता है। हाँ जी आपका काम हो जाएगा, ऐसा बोल के बहुत सारे लोग आपको कन्विंस कर लेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो लोग खिसक लेंगे। ऐसा अगर बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें राहु का प्रभाव जो है वो ज्यादा अधिक हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में राहु की दशा से भी प्रभावित हो जाए तो उसके लिए ये जो प्रभाव है वो दूसरों के कंपैरिजन में और अधिक देखने को मिलता है। साथ के साथ इन सभी चीजों के क्यूमुलेटिव अगर हम बात करते हैं नतीजे की वजह से आप मेंटली इस महीने थोड़ा सा स्ट्रेस में खुद को पाएंगे। तो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का विशेष करके ख्याल आपको इस महीने जरूर रखना चाहिए। पैसे आने में इस महीने के दौरान थोड़ी सी डिलेस का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन शनि की 2nd हाउस प्लेसमेंट डिले दे सकती है लेकिन स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ भी देती है। तो पैसा भले ही देरी से आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग तरीके से आएगा, कंटिन्यूसली आएगा और स्टेडीली ग्रो भी करेगा। तो अगर हम पॉजिटिव साइड को देखते हैं शनि की, तो ये धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्थिरता, ये धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी जो है उससे आकर्षित करता है, उससे अट्रैक्ट करता है। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये महीना जो है वो कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ उनका सहयोग करने के लिए या उनका सहयोग लेने के लिए ईगो एक फैक्टर जो है वो मुझे नजर आता है कि रिश्तों को खराब कर सकता है। तो अगर उन्हें आपसे सहायता चाहिए तो वो भी बोलने से हिचकिचाएंगे और अगर आपको सहायता चाहिए तो वो आप भी बोलने से हिचकिचाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईगो की वजह से हो सकता है कि दोनों ही पार्टीज जो है वो सफर करें हैं। तो ईगो को साइड रख दीजिए और अपने रिलेशनशिप में फिर से मधुरता और प्यार जो है उसको बरकरार करने का प्रयास कीजिए। अगर हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो 7th भाव की इस महीने जो आपकी एनर्जी है उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंडली किसी पर भी आपको फेथ नहीं करना है। कंप्लीटली अगर आप ब्लाइंडली किसी पे फेथ करेंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो आपके इस ट्रस्ट का मिसयूज करे या फायदा उठाने का प्रयास करे। तो इसीलिए पार्टनरशिप में है तो भी किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह जरूर लेके चलिए जो न्यूट्रल हो, जो अनबायस्ड हो और कहीं ना कहीं आपको सही गाइड करने की एक क्षमता जो है वो रखता हो और उस पर भी आप कंप्लीटली फेथ एंड ट्रस्ट करते हो। तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। और अगर आपको लगता है कि दूसरों की गाइडेंस से भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो अपनी इनर इंट्यूशन को यूज़ कीजिए और अपनी इनर इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का प्रयास इस महीने के दौरान विशेष करके आपको ज़रूर करना चाहिए। मैरिटल लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि 7th भाव में केतु की प्लेसमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फिजिकली या इमोशनली पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर देती है। तो ऐसे में हो सकता है कि फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंसिंग की वजह से पार्टनर के साथ आपके जो संबंध है या जो क्लैरिटी है या रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग की बॉन्ड है वो वीक हो रही है। तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप एक दूसरे को कम्युनिकेट करने से कतरा रहे हैं, तो खुलकर आप उस बात को कीजिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा
डैमेज जो है वो ना कर सके। मूविंग फर्दर अगर हम बात करते हैं तो पढ़ाई पर फोकस जो है इस महीने के दौरान बच्चों का अच्छा होगा और फ्रेंडशिप्स में काफ़ी अच्छा सहयोग एंड सपोर्ट जो है आपको अपने दोस्तों का, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनसे मिलने की आशा जो है वो डेफिनेटली नजर आती है। अब इस महीने के दौरान आपको एक रेमेडी जो है वो कौन सी करनी है जिससे ओवरऑल आपके प्लैनेट्स की एनर्जी और इस महीने की एनर्जी अच्छी हो। आक का पत्ता, 11 आक के पत्ते आपको लेने हैं और उनकी टहनियों को आपको बांध देना है साथ में, और अगर टहनी नहीं है तो आप सिल दीजिए उसको एक माला में लाल रंग के धागे से। बस एक वहीं पर ही आप अगर आप इसको सिल रहे हैं तो आपको बस ध्यान रखना है कि पूरा आक का पत्ता जो है वो साबित हो, सिवाय बस उस एक जगह के जहां से पिरो के आप ये माला जो है वो बनाने वाले, यानी कि बाकी पत्ता जो है आक का वो खंडित ना हो। तो 11 पत्ते आपको आक के लेने हैं, ऐसी माला आपको बनानी है और फिर आपको शनि मंदिर में संध्या काल के समय आप इसे अर्पित कर दीजिए। अब अगर आपके पास आक का पत्ता नहीं मिल पा रहा है तो अगर आपको नर्सरी से आक का पौधा भी मिल सकता है तो आप आक का पौधा भी जाकर चढ़ा सकते हैं इसे शनि मंदिर में। और घर के पास अगर शनि मंदिर नहीं है तो शिवलिंग पे या शिव मंदिर में भी जाके आप इस रेमेडी को कर सकते हैं शनिवार के दिन। एक शनिवार को आपको इस उपाय को करना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है जिससे आप निवारण चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बोलनी है कि इससे आपको जो रिलीफ है वो मिल जाए। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो आपके जीवन में काफी ज्यादा एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। कि मीन राशि की यानी कि पाइसेंस के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि जुपिटर अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, वो भी पंचम भाव में। और इसका आपके जीवन में कितना ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, बाकी प्लैनेट्स के ट्रांजिट आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ कुछ परेशानियां लेकर आ सकते हैं, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे। और साथ के साथ जाने से पहले आपको एक अच्छी रेमेडी भी देकर जाएंगे जो आपको इस महीने के दौरान जरूर करनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ के साथ इस महीने की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग देके कि इस महीने का पंचांग क्या कहता है। इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो ज्येष्ठ मास का अधिक मास का आखिरी यानी कि सेकंड पड़ाव जो है इस महीने रहने वाला है 1 जून से लेकर 29 जून तक, क्योंकि 29 जून को फाइनली शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी। इस महीने के दौरान 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी, 24 जून की अगर हम बात करते हैं तो गंगा दशहरा और फिर 25 जून की अगर हम बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत भी रहने वाला है। यानी कि ये महीना जो है विशेष करके इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपनी कार्मिक लेसन्स को पूरा करने के लिए, अपनी कार्मिक क्लीनिंग के लिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, प्रारब्ध के या किसी भी प्रकार से आपके इस जन्म के किए गए कोई भी ऐसे कर्म है जो आपसे अनजाने में हो गए हैं, भूल चूक जिसकी माफीनामा आप चाहते हैं, उसके लिए ये महीना जो है वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मीन राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो उच्च के होके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। और पंचम भाव नेचुरली एक त्रिकोण का स्थान माना गया है, यानी कि मीन राशि के जातकों के जीवन में जो डिलेज चल रहे थे, जो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपकी राशि से शनि गोचर कर रहे हैं। शनि मेहनत करवाते हैं, शनि हार्डवर्क करवाते हैं, डिलेज लेकर आते हैं, लेकिन फाइनली अब प्लैनेट जुपिटर की कृपा आप पर होने वाली है, यानी कि आपके काम में आपको सफलता जल्दी देखने को मिलेगी। इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि जब तक, क्योंकि इस महीने ही नहीं स्पेसिफिकली, अब जुपिटर का ट्रांजिट इस भाव में 31 अक्टूबर तक रहने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 मंथ्स। अब इन 3 से 4 महीने के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1 जून से शुरू होकर 31 अक्टूबर के बीच में जब तक पंचम भाव से आपके लिए उच्च के जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, आप जिन जिन चीजों में घबरा रहे थे, जिन जिन चीजों में आपको क्लैरिटी नहीं थी, जहां पर आप 10 बार सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूं ना करूं, आपके अंदर सबसे पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा कि क्या ये करना मेरे लिए सही है या नहीं है। वो डिसीजन भी जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है वो आप सही से ले पाएंगे। साथ के साथ जो काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जो डिलेज आ रहे थे वो खत्म होंगे और आपके काम जल्दी जल्दी फ्रूटफुल होते हुए आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। मूविंग फर्दर अगर हम इस महीने की बात करते हैं तो क्योंकि शनि आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो शनि का गोचर आपकी राशि से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए, आपके जीवन में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित संघर्ष या फिर आलस की वजह से आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट कर रही है। तो सबसे पहले मीन राशि के लिए ये सलाह है कि इस महीने या इस समय के दौरान जब तक शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, आपको
एक्सरसाइजिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो जिमिंग करना हो, चाहे वो डांस करना हो, मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में आप खुद को ज़रूर अपना समय जो है वो दीजिए, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक बना सके, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा आए, आपके मंगल की जो एनर्जी है वो बेहतर हो। क्योंकि ये बेहतर करने से ही आप देखेंगे कि आपकी विल पावर में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में आपको एक पॉजिटिव चेंज जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मूविंग फर्दर, इस महीने के दौरान जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सही और गलत चयन करने की डोर अभी भी आपके हाथ में है। तो इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, किसी के अंडर प्रेशर निर्णय मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है या गलत है या सही भी है, लेकिन आप थोड़ा सा और समय लेना चाहते हैं उसे एनालाइज करने में, सोचने के लिए, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम लीजिए सोचने के लिए, और फिर ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आपको लेना चाहिए। इस महीने के दौरान विदेश यात्रा से पैसा कमाने के अवसर जो हैं वो डेफिनेटली आते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं अपने काम के लिए, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं किसी नए जॉब के लिए, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं किसी प्रमोशन के लिए, तो ये समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो खुद के बिजनेस ओनर्स हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपने काम को और बढ़ाने के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए, ये समय जो है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ के साथ प्रॉपर्टी लेने के लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो जो लोग ताक में बैठे थे कि हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ऐसा फेवरेबल टाइम विंडो हमारे पास आ जाए जिसमें ग्रह नक्षत्र भी जो है वो हमें सपोर्ट करे, तो यही वो समय है जब ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट करे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने के लिए, अपना खुद का घर बनाने के लिए ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है। साथ के साथ रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा है या कितना उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आपके मन में आ रहे थे, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग नए रिलेशनशिप्स की तलाश में थे, गुरु का ट्रांजिट पंचम भाव से कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अच्छा, मैच्योर, स्टेबल पार्टनर जो है वो आपको अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। नौकरी में काम का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन आपको इस वजह से हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, परेशान ज़्यादा नहीं होना है। नौकरी है, काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो आपको हैंडल करना ही होगा। लेकिन इसी वजह से मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप मेंटली और फिजिकली खुद को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो किसी भी अमाउंट ऑफ प्रेशर को हैंडल करने में आप खुद को केपेबल बनाते हैं, आप खुद को सशक्त बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इस साल के दौरान और खास करके इस महीने के दौरान अपनी हार्ड अर्नड मनी को अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश करने का सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी में निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा घातक, थोड़ा सा परेशानी वाला साबित हो सकता है। तो इसीलिए इस महीने आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जल्दबाजी में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अब एक रेमेडी जो आपको इस महीने के दौरान डेफिनेटली करनी चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए ये महीने की एनर्जी जो है वो बेटर होती है, पॉजिटिव होती है, और जिससे ओवरऑल आप अपनी हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ में आप एक प्रॉस्परस चेंज देखेंगे, वो क्या रहने वाली है। इस महीने के दौरान अगर आप रेगुलरली हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं और पीली मिठाई, पीला हलवा खास करके अगर आप अपने घर में बनाकर विष्णु जी को भोग लगाते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर जाकर आप किसी वृद्ध ब्राह्मण को अगर आप वो कुछ भेंट में देते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। तो ये रेमेडी आप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।